एपिसोड 11 आई वॉन्ट किसी डेविल। अगली सुबह अर्थ उन दोनों के तरफ देखते हुए बोले, शुरू आप लोगों ने किया था, मैं तो बस उसका जवाब दिया है। आही अर्थ की बात पर अपना सर झुका लेती है और फिर अर्थ आही को नीचे ले आता है। सुभद्रा को छोड़कर बाकी सभी घर वाले आही को नफरत से घूरे जा रहे थे। आही को सबकी नजर खुद पर महसूस हो रही थी। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा करता था। अर्थ के अलावा कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं किया करता था या फिर धनुष और मिस्टी जिनसे अर्थ बात करने नहीं देता था। अर्थ आही के रूम में आया। उसने साइड लैंप को ऑन किया और अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को टेबल पर रखते हुए बिना आही को देखे बोला, आही मुझे पता है तुम जग रही हो, अब उठ जाओ। अर्थ उसके गालों को सहलाते हुए हाँ में सर हिला देता है। आही फिर केक को खाने लगती है। अर्थ टिश्यू लेकर आता है। आही के मुंह को साफ करने लगता है। आही केक खाने के बाद कुछ सोचते हुए बोली, मुझे बर्थडे वाली किसी चाहिए। अब आगे स्टडी रूम, सिंह राजावत पैलेस। आही जो ब्लैंकेट के अंदर दुबकी हुई जग रही थी वो अर्थ की बात सुनकर अपना सर ब्लैंकेट से बाहर निकालते हुए मुंह बनाकर बोली, अली आपको हल बाल पता कैसे चल जाता है। अर्थ उसके मुंह को साफ करते हुए बोला, ओके। अखिलेश परेशान आवाज में बोले, देखिए अर्थ आप उस लड़की की वजह से अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें हमारी बेटी वापस कर दीजिए क्योंकि हमें पता है बिना आपके कुछ किए मिस्टी हमें वापस नहीं मिलेगी। आही को कभी लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े फैमिली में एक साथ रहती है। उसे ऐसा लगता था कि वो कमरा ही उसका सब कुछ है जहां वो अपना सर दिन बिता दिया करती थी। आज पैलेस में काफी तैयारियां हो रही थी किसी चीज की। वहीं ऊपर रूम में अर्थ के रूम में रघुवेंद्र और अखिलेश के मुंह से अर्थ का नाम अचानक ऐसे सुन के स्वर्णा रोते हुए उन दोनों के तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आप लोगों? आप लोग कहना क्या चाहते हैं कि? आही खुश होकर उसकी गोद में बैठ गई। अर्थ उसके सर को सहलाते हुए कुछ सोचने लगा। आही अर्थ से धीरे से बोली, डेविल मुझे अब स्कूल नहीं जाना। अर्थ आही की बात सुनकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे लिटिल फेरी। अर्थ अपनी ठंडी नजरों से उनके तरफ देखते हुए बोला, ढूंढिए उसे, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है वरना भूल जाइएगा कि आपकी कोई बेटी थी। अर्थ आही को बात दिलाकर वॉशरूम से बाहर ले आता है और उसे रूम में छोड़ते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे नए स्कूल की यूनिफॉर्म टेबल पर है। उद्धरण चिन्ह। अर्थ उन सबको इग्नोर करके आही को अपने साथ बाहर ले आता है और उसे लेकर कार में बैठ जाता है। अर्थ अपना टैब ऑन कर लेता है तो वहीं आही विंडो से चुपचाप बाहर देखने लगती है। उसके मन में कभी कभी ये आता था कि वो उस पैलेस को छोड़कर कहीं और भाग जाए जहां उसे सब प्यार से देखे ना कि नफरत से। अर्थ आही की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, क्यों? ये कहते कहते स्वर्णा चुप हो गई और फिर वो अखिलेश से बोली, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी बच्ची चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो आप सब जाने हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ और इस पूरे सिंह राजावत खानदान के साथ, समझे आप सब? आही अर्थ के सीने से लगते हुए प्यार से बोली, थैंक यू डेविल। ये कहते हुए अर्थ उठता है और सीधे स्टडी से बाहर जाने लगता है। तभी रघुवेंद्र गुस्से से बोले, अर्थ आप उस नाजायज लड़की के लिए अपने जायज रिश्ते खराब कर रहे हैं। आही थोड़ा डरते हुए बोली, वो अगर फिर ऐसा हुआ तो अगर फिर किसी ने मुझे आपसे दूर कर दिया तो? आज आही का बर्थडे था, आज वो पूरे 5 साल की हो चुकी थी। अर्थ हर बार आही के साथ ऐसे ही रात को बर्थडे सेलिब्रेट करता था। ये कहते हुए अर्थ वॉशरूम चला जाता है। आही अपने छोटे से बाथरोब को खोलते हुए चाहते हुए अपने नए स्कूल यूनिफॉर्म के पास जाती है और उसे लेकर पहनने लगती है। आही नए स्कूल में क्या क्या करना है उसकी सारी प्लानिंग रेडी होते हुए करती रहती है। वो खुश थी। अब वहीं पैलेस में ये कहते हुए स्वर्णा रोते हुए वहां से चली गई। वहीं अखिलेश और रघुवेंद्र एक दूसरे के तरफ देखते हैं और फिर अखिलेश उनसे बोले, डैड हमें उससे बात करनी होगी। आही के मन में डर सा आ गया था आज के हादसे को लेकर, जिसे सुनकर अर्थ के भाव कठोर हो गए और वो आही से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी आही। अर्थ उसकी बात पर अपना सिर्फ सर हिलाता है और उस बॉक्स के अंदर जो रेड वेलवेट का केक था जो आही के
पसंद का था। उसे टेबल पर ठीक से रखते हुए आही के पास आता है और उसे अपने गोद में उठाकर सोफे के पास बिठा देता है। बस उससे ही मेरा जायज रिश्ता है अब। मेरे लिए अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। और आपको क्या लगा आप ऐसे उसे चोट पहुंचाएंगे और मैं देखता रहूंगा? बिल्कुल नहीं, आपने शुरू से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अब आप सब इसे भुगतेंगे। अर्थ उनसे बेहद गुस्से में ये बात बोलता है और वहां से सीधा बाहर निकल जाता है। स्वर्णा अखिलेश से बोली, शाम तक हमारी बेटी हमारे पास होनी चाहिए। हम उसका बर्थडे ऐसे बिना उसके नहीं मनाएंगे, इसलिए शाम की पार्टी में हमारी बेटी हमारे पास होनी चाहिए। आही ये सुनकर खुश होते हुए बोली, अच्छा तो क्या कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी? आही जब रेडी हो जाती है तब अर्थ रेडी होकर आता है और आही के बालों को ठीक करते हुए बोला, आर यू रेडी लिटिल फेरी? रघुवेंद्र हाँ में सर हिलाते हुए बोले, बुलाइए उन्हें। आही केक को देखकर खुश होकर बोली, डेविल चलो जल्दी जल्दी केक कट करते हैं, मुझे तो इसे देखकर भूख लग गई। अर्थ उसे देखकर कुछ सोचकर बोला, नहीं तुम स्कूल जाओगी पाए अब दूसरे स्कूल। मैं खुद आ गया, आप लोगों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। पीछे से अर्थ की भारी आवाज उस स्टडी में गूंजी। आज मिस्टी का बर्थडे था, जिस वजह से ये पार्टी रखी गई थी। तभी अखिलेश बोले, तुम परेशान मत हो, मिस्टी बहुत जल्द हमारे पास होगी और वो भी आज दोपहर तक आ जाएंगे। आही स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है तो अर्थ उसके बैग को उसके कंधे पर ठीक से टांगते हुए बोला, वहाँ तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वहीं रहूंगा, तुम सीधे मुझे बताना। ओके। वहीं अखिलेश परेशान होकर सोफे पर बैठते हुए बोले, सब उल्टा हो गया डैड, क्या सोचा था और अब क्या हो रहा है हमारे साथ? अर्थ उसे गौर से देखते हुए बोला, हम। आही ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, पर अगर वहाँ भी कुछ हुआ तो? और अर्थ आके उन सब से दूरी बनाते हुए सीधे सोफे पर जाके बैठते हुए बोला, हाँ तो क्या बात करनी है आपको मुझसे? रघुवेंद्र गुस्से में तमतमाते हुए बोले, ये सब उस नाजायज लड़की के कारण हो रहा है। उसी के पीछे आज अर्थ पागल हो चुके हैं। हम उसे इस घर में तो रहने नहीं देंगे। आही अर्थ के उसी स्कूल में रहने की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन आप दूसरे स्कूल में पलते हैं ना? उनकी बात सुनकर स्वर्णा खुश होकर बोली, हमें उनका ही इंतजार, 2 सालों से मिले नहीं उनसे। अर्थ उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, नहीं अब ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा आही। और फिर वो नाइफ आही को देते हुए बोला, लो अब से तुम अकेले केक कट करोगी। ओके। अखिलेश बोले, देखिए अर्थ हमें पता है कि मिस्टी आपके पास है। अर्थ बिना भाव के उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, नहीं जहां तुम रहोगी वहीं मैं भी रहूंगा, हमेशा किसी साए की तरह। ये कहते हुए वो अपने रूम में रखे एक फोटो को उठा लेती है और उस पर अपने हाथ फेरने लगती है। उनकी बात सुनकर अखिलेश उनके तरफ देखने लगे। अर्थ अपना मास्क उतारते हुए बिना इमोशन के उनसे बोला, ओह रियली ऐसा है क्या? आही उसकी लाल आंखों में देखते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है तो अर्थ उसके होठों पर किस करके उसे बेड की ओर ले जाते हुए बोला, अब तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है। आही ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं डेविल, मुझे आपके साथ केक कट करने में अच्छा लगता है, तो आप मेरे साथ ही करो। वहीं दूसरी तरफ वहीं बाहर पार्टी की सारी तैयारियां हो रही थी और रघुवेंद्र ने मिस्टी को खोजने के लिए अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था। अर्थ की बात आही को ज्यादा समझ नहीं आती, पर फिर मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देती है। वहीं अर्थ आही को लेकर फिर रूम से बाहर जाता है। अर्थ की सरकास्टिक बात सुनकर रघुवेंद्र बोले, अर्थ यहाँ मजाक नहीं चल रहा, आपने मिस्टी को क्यों गायब किया है, हमें इतना जानना है। ये कहते हुए आही अर्थ के हाथ से अपने हाथ को रखते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ केक को कट करती है। अर्थ उसे सुकून के साथ देखते हुए केक का पीस खिलाता है। आही केक खाती है, फिर वो अर्थ को अपने छोटे से हाथों से खिलाती है। अर्थ थोड़ा सा केक टेस्ट करके आही से बोला, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? आही स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और अर्थ उसे बेड पर अच्छे से कवर करके लेटा देता है और आही के माथे को चूमते हुए लाइट्स ऑफ कर देता है। आही अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। आही रूम में अभी तक सो रही थी।
अर्थ रूम में आया। अब तक रात हो चुकी थी। अर्थ वॉच में टाइम देखता है। 11:15 हो रहे थे। अर्थ किसी को कॉल करता है और फिर खुद स्टडी में चला जाता है। तो क्या होने वाला है आज पार्टी में? कौन आने वाला है नया शख्स? आही पूरे पैलेस को इस तरह सजे हुए देखकर अर्थ से बोली, डेविल आज कुछ है क्या यहाँ? एपिसोड 12। ये कोई और नहीं इस खानदान के वारिस अर्थ सिंह राजावत है। अर्थ उस आवाज को सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है और एक नजर आही को देखता है जो डरी हुई एकदम उससे दुबक कर खड़ी थी। आही की बात सुनकर अर्थ का चेहरा कठोर हो गया और वो कार में बैठते हुए सीरियस आवाज में बोला, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया या तुम्हें हट करने की कोशिश की? अर्थ अपने पॉकेट से दूसरा पेन निकालते हुए उस फाइल को देखने लगता है और फिर अर्थ उसमें कुछ फिल करके साइन कर देता है। प्रिंसिपल उस फाइल को पढ़ने लगते हैं और पेरेंट्स के नाम के आगे अर्थ सिंह राजावत नाम देखकर प्रिंसिपल हैरानी से अर्थ से बोले, क्या इनके माता पिता नहीं? कुछ ही देर में वहां आइसक्रीम के बॉक्स थे जिनमें से आही एक एक को निकालकर धीरे धीरे खा रही थी। अर्थ ने अपने हाथ में टिश्यू ले रखा था जिससे वो आही के चेहरे को साफ कर रहा था। कुछ ही देर में आही का आइसक्रीम से मन भर जाता है और वो फिर अर्थ से बोली, बस हो गया, अब मैं और नहीं खाऊंगी। अब आगे सिंह राजावत पैलेस में अर्थ की आंखें लाल होता देख आही सहम गई और भी जल्दी से नामे सर हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो साली लड़कियां बहुत सीधी है और मैं सीधे लोगों को पसंद नहीं करती। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए अर्थ अपने चेयर से उठते हुए बोला, नहीं उसका जो भी है कोई सिर्फ मैं हूँ, फिर चाहे उसका पेरेंट्स हो या गार्डियन। अर्थ की कार एक बड़े से स्कूल के आगे रुकती है। अर्थ आही का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है और उसे लेकर स्कूल के अंदर जाता है। अर्थ आही को लेके पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और आही को वहीं बाहर खड़े करते हुए बोला, आही तुम यही रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। अर्थ बिना उस इंसान की बातों का जवाब दिए आही को तुरंत उस माहौल से लेकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं गेट पर खड़े उस इंसान को देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद रघुवेंद्र और अखिलेश दोनों मिस्टी को ढूंढ कर लाते हैं। मिस्टी को उसी स्कूल में बेहोश करके रखा गया था, पर मिस्टी बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। मिस्टी के घर आते ही स्वर्णा तुरंत रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और उसके गालों को चूमने लगती हैं। मिस्टी अपने माँ को ऐसे करते देख बोली, मॉम मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई थी और मैं वहीं सो गई और आप सब मुझे ढूंढ नहीं पाए। अर्थ उन पूरे आइसक्रीम से भरे बॉक्सेस को ड्राइवर से डस्टबिन में डालने को बोलता है और आही के चेहरे को साफ करने लगता है। उसके बाद फिर उनकी कार सिंह राजावत पैलेस के लिए निकल जाती है। ये कहते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और प्रिंसिपल बस अर्थ की बातें सुनते हो रह जाते हैं। आही की ऐसी बात सुनकर अर्थ उसे गौर से देखने लगा। आही सब लड़कियों के जैसे बिल्कुल भी उसे नहीं लग रही थी, तभी तो अर्थ को आही में ही वो फीलिंग आती थी जो उसे अंदर तक सुकून देती थी। कौन है वो इंसान? क्या कभी अपनाएंगे घर वाले आही को या चलकर चाल दूर कर देंगे अर्थ को उससे? आही अपनी नजरें स्कूल के चारों तरफ घुमाते हुए हाँ सर हिला देती है और अर्थ अपने मास्क को ठीक करते हुए अंदर चला जाता है। अर्थ बाहर निकलकर आही को देखता है जो अभी भी एक्वेरियम के पास खड़ी मछलियां देख रही थी। अर्थ उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब चलते हैं। जब तक उनकी कार पैलेस पहुंचती है तब तक काफी शाम हो चुकी थी और पैलेस के गार्डन में काफी साज सजावट हो रखी थी। टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और कुछ मेहमान भी आ चुके थे। जानने के लिए बने रहिए। तभी धनुष वहां आता है और मिस्टी को अपने गले लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टी, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अर्थ आही की बात पर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हें कभी किसी के सामने सीधा बनना भी नहीं है आही, क्योंकि अभी तुम दुनिया से अनजान और दुनिया बहुत टेढ़ी है। आही बाहर खड़ी होकर बाहर लगे एक्वेरियम को गौर से देखने लगी। एक्वेरियम के अंदर कई सारी मछलियां थी। आही ग्लास के ऊपर से ही उनको टच करते हुए स्माइल करने लगी। अर्थ की कार पैलेस के बाहर आके रुकती है और अर्थ आही को लेकर कार से बाहर निकलता है।
अही इतनी सारी डेकोरेशन पैलेस में देखकर खुश होते हुए बोली, आज कुछ है क्या यहाँ डेविल? अही अर्थ के साथ चलते हुए खुश होकर बोली, मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब हमेशा इसी में पलूंगी। मिस्टी उससे अलग होते हुए हंसकर बोली, ओह भाई अब इमोशनल मत हो और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। और आज तो मेरा बर्थडे भी है, मुझे अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है। अही अर्थ के मास्क पर अपने छोटे छोटे हाथों को चलाते हुए धीरे से बोली, पर मैं भी टेली हूँ, मैं तो सबका मुंह तोल देती हूँ। वहीं अर्थ ऑफिस के अंदर चेयर पर बैठा प्रिंसिपल को बिना भाव के देख रहा था। प्रिंसिपल थोड़ा नम्र होकर उससे बोले, मिस्टर अर्थ आपने जैसा स्कूल का स्ट्रक्चर कहा था हमने वैसा ही किया है, बस अभी लड़कों को अलग करना है उस क्लास से जो कि कल तक आराम से हो जाएगा। अर्थ बिना भाव के उसकी बात पर बस हाँ में सर हिला देता है और फिर वो आही को किड्स सेक्शन में लेकर जाता है और उसे वहीं फर्स्ट सीट पर बिठाते हुए बोला, फ्री माइंड से पढ़ाई करना ओके। अर्थ ठंडी नजरों से पैलेस को देखते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था यहाँ चाहे जो हो तुम्हें उनके बीच नहीं आना। गॉट इट। स्वर्णा और धनुष मिस्टी के साथ चले जाते हुए। अही की बात सुनकर अर्थ उसे कुछ पल ध्यान से देखता है और फिर ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को बोलता है। अही अर्थ को आज हुई सारी बातें बताने लगती है। वहीं रघुवेंद्र और अखिलेश एक दूसरे को देखते हुए अपना सर हिलाते हैं। अही अपना स्कूल बैग सीट पर रखते हुए प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ओके डेविल। अर्थ उनकी बात बिना भाव के बोला, वो भी आज ही होना चाहिए, मुझे कल पर भरोसा नहीं। अही मुंह बनाते हुए शांत हो जाती है और अर्थ उसे लेकर पैलेस के अंदर आता है। अर्थ शांत होकर सुन रहा था। तभी अर्थ ड्राइवर से कार को एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोकने को बोलता है। अही आइसक्रीम का नाम सुनकर खुश होते हुए बोली, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मिस्टी के जन्मदिन पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। कई सारे गेस्ट आने वाले थे। क्योंकि मिस्टी को सारे घरवाले किसी राजकुमारी की तरह रखते थे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। अर्थ की बात सुनकर प्रिंसिपल कुछ देर सोचते हुए प्यून को आवाज लगाते हैं और प्यून आता है तो वो उनसे सारी बातें समझाकर उन्हें वापस भेज देते हैं। अर्थ उसके गाल को सहलाते हुए एक सरसरी नजर पूरे क्लास में डालता है। वहां अब सभी छोटी छोटी लड़कियां थी, लड़के को अलग कर दिया गया था। अर्थ फिर वहां से आही को देखते हुए अपने क्लास में चला जाता है। पैलेस के अंदर हॉल में सभी लोग बैठे थे। आही जब मिस्टी को देखती है तब उसे याद आता है कि आज मिस्टी का बर्थडे है। पर अर्थ अभी साथ था, जिस वजह से ना मिस्टी ने कुछ कहा और ना अर्थ ने कुछ कहा। वहीं अर्थ को देखकर रघुवेंद्र ने कहा, अर्थ आज पार्टी में आपका होना जरूरी है, इसलिए आपको वहां रहना पड़ेगा। और फिर प्रिंसिपल अर्थ के सामने एक फाइल और पेन रखते हुए बोले, इसमें आपको उनकी डिटेल फिल करके साइन करना है। अर्थ ना में सर हिलाकर ड्राइवर से बोला, जाओ और क्लीन तरीके से जो ऑर्डर किया है उसे लेकर आओ। धीरे धीरे दोपहर हो गया और दोपहर के बाद हल्की शाम होने लगी। तब तक आही की भी सारी क्लासेज खत्म हो गई और अपना स्कूल बैग टांगते हुए बाहर निकली तो उसे वहीं कार के बाहर खड़ा अर्थ दिखा जो उसे ही देख रहा था। वहीं आही अर्थ के जाते ही अपनी आंखें छोटी करके पहले तो सारे क्लास को घूरती है। उस क्लास में सारी लड़कियां सीधी साधी ही लग रही थी। आही को कोई लड़की टेढ़ी नहीं दिखी, जिसे देखकर आही मुंह बनाते हुए वापस से अपने सीट पर बैठते हुए बोली, यहाँ तो कोई ऐसी लड़की ही नहीं है जिससे मैं लड़ाई कर सकूं, अब तो बिना लड़ाई के यहाँ मजा भी नहीं आएगा। हाँ, और फिर अर्थ आही से बोला, हम जा नहीं रहे, वो खुद यहाँ आ रहा है। अर्थ आही को ऊपर के तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ कोई काम है। वो आपके परिवार की पार्टी है जिसमें मैं नहीं आता, इसलिए उम्मीद मत रखिएगा। इससे पहले आही जिस स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल अब बर्बाद हो चुका था, जिसकी न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी। आही उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती क्योंकि अर्थ हमेशा से कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं जाता था। अगर जब कभी आही का मन होता कुछ खाने का तो अर्थ या तो घर पर मंगाता या फिर ऐसे जब वो लोग बाहर कार में होते तो कार के अंदर मंगाता। तभी क्लास टीचर आती हैं और सभी को पढ़ाने लगती है। आही अर्थ को देखते हुए चाहते हुए उसके पास आती है। अर्थ उसके बैग को लेता है और कार में रखते हुए बोला,
तुम्हें स्कूल अच्छा लगा। अर्थ की बात सुनकर सुभद्रा बोली, अर्थ आप क्यों ऐसे दूर हो रहे हैं? ये परिवार भी तो आपका है न, आप भी तो। एपिसोड 13, 8 साल बाद। आही अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, और मिली गुड नाइट किस्सी। गॉर्डन सारे गेस्ट आए हुए थे और उन सभी को बस अर्थ से मिलने का इंतजार था, पर अर्थ वहाँ कहीं नहीं था। रघुवेंद्र उन सभी गेस्ट से बात करने लगे। अविनाश की बात सुनकर रघुवेंद्र भड़कते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप जानते भी है कि आप जिस लड़की को अपनाने की बात कर रहे हैं, हमें आज तक ना उसके बाप का पता चला, ना उसकी जात और ना ही खानदान। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अर्थ उसकी छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोला, हम अब नेक्स्ट सारा तुम बनाओगी। शाम का वक्त। अखिलेश और अविनाश भी सभी गेस्ट को बहाने बताने लगे कि किस वजह से अर्थ नहीं आ पाया यहाँ पार्टी में। अर्थ झुककर उसके माथे पर किस करता है और रूम से बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। वो सीधे अपने स्टडी में जाता है और ड्रॉ से एक निडल इंजेक्शन निकालकर खुद के बॉडी में अप्लाई करते हुए वहीं रखे बेड पर आंखें बंद किए लेट जाता है। तभी सुभद्रा रघुवेंद्र को समझाते हुए बोली, आप क्यों ऐसी बातें अपने मन में लेकर बैठे हैं? पैदा होते ही उस लड़की की मां चल बसी, तब से अर्थ उसे पाल रहे हैं, तो उसमें उसकी जात या खानदान की बात ही बीच में नहीं आती, क्योंकि उसे अर्थ की देखरेख मिली है। सिंह राजावत पैलेस। साला बनाना पलेगा, आही मुंह बनाते हुए अर्थ से बोली। कुछ ही देर में मिस्टी ने केक कट किया और सभी ने उसे गिफ्ट्स देकर बर्थडे विश किया। मिस्टी बहुत खुश थी। उसने अलग से एक प्लेट में केक निकाला और पार्टी हॉल से धनुष के साथ बाहर जाते हुए धनुष से बोली, भाई बड़े भाई गुस्सा तो नहीं करेंगे ना अगर मैं ये केक लिटिल को दूंगी? अर्थ आही को उसके रूम में छोड़ते हुए बोला, तुम जाके फ्रेश हो, मैं अभी आता हूँ। अर्थ वापस टैब उठाते हुए हाँ में सर हिलाता है। आही फिर बनाने लगती है। तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। अर्थ का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो बिना भाव के गेट की तरफ देखता है। वहीं आही भी सो जाती है। रघुवेंद्र उनकी बात सुनकर बस अपनी मुट्ठियां कस लेते हैं। तभी पीछे से अर्थ आके सख्त आवाज में बोला, आप सबको अगर उससे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं उसे लेकर इस घर से अभी जा रहा हूँ। उधर रघुवेंद्र ने अखिलेश और स्वर्णा को अब कुछ भी आही के साथ करने से मना कर दिया था, जिस वजह से सब अभी शांत हो चुके थे। आही ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया और अर्थ वहां से बाहर चला गया। आही अर्थ के जाने के बाद अपने यूनिफॉर्म को निकालने लगी और फिर वॉशरूम चली गई। आही भी उसी तरफ ना समझी में देख रही थी, क्योंकि उसके रूम में कोई नहीं आता था सिवाय अर्थ के। धनुष उसकी बात पर उसे चिल करते हुए बोला, अगर गुस्सा भी करेंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम हम ये लिटिल को दे तो देंगे। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था। अर्थ की बात सुनकर वहां बैठे सभी उसे देखने लगे। सुभद्रा के आंखों में तुरंत आंसू आ गए और वो अर्थ को डांटते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप? आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? अर्थ टैब वहीं रखकर गेट के तरफ गया और गेट को ओपन कर सामने देखने लगा। उधर अर्थ रूम से बाहर निकलकर सीधे नीचे गया। उसके चेहरे पर इस समय बहुत सख्ती थी। मिस्टी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। तभी स्वर्णा उन दोनों को रोकते हुए पूछती है, कहाँ जा रहे हो आप दोनों पार्टी छोड़कर, और ये केक किसके लिए है? आही जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो और भी ज्यादा बोल्ड और शैतान होती जा रही थी। उसके अंदर कोई लड़कियों जैसे भाव नहीं थे। उसे शर्माना तो बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि वो अर्थ के साथ रहती थी, जिस वजह से अर्थ जैसे था वो उसी के साए में रहते हुए बन रही थी। नीचे हॉल में तभी रघुवेंद्र भी बोले, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं देंगे। सामने मिस्टी और धनुष अपना सर झुकाए खड़े थे। अर्थ उन्हें देखते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या काम है? मिस्टी अपने प्लेट को दिखाते हुए बोली, वो मॉम, मैं ना लिटिल को ये देने जा रही थी, क्योंकि वो यहाँ नहीं आती ना, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। उस इंसान को स्वर्णा बड़े खुशी के साथ अंदर लाते हुए बोली, भैया अंदर आइए, ऐसे दरवाजे पर खड़े मत रहिए। मिस्टी तुरंत प्लेट को वहीं टेबल पर जल्दी से रखते हुए बोली, भाई वो ये मैं लिटिल के लिए लेकर आई थी, उसे दे दीजिएगा, हम जाते हैं।
तो ठीक है, आही के बड़े होने तक अगर उस पर एक भी मुसीबत आई तो मैं इस घर को छोड़ूंगा जरूर, पर पूरी तरह आप सबको बर्बाद करके। याद रहे मेरी बात, अर्थ कोल्ड आवाज में ये कहते हुए उन सब की तरफ देखने लगता है। स्वर्णा ये सुनकर खुश नहीं होती, पर वो कुछ नहीं कहती और उन दोनों को जाने देती है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों को जाता देख स्वर्णा मन में बोली, इन दोनों को भी उस लड़की ने अपने हक में कर लिया है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस घर में कुछ समय बाद उसका ही हुक्म चलेगा। अर्थ धीरे धीरे और भी खतरनाक होता चला जा रहा था, कोई भी उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। सब उसके आगे चुप ही रहते थे। अर्थ की आंखों में कोई दया नहीं थी, उसकी आंखों में जो गलत होता था वो उसे उसी तरह सजा देता था, फिर चाहे वो आही ही क्यों ना हो। वो इंसान जो स्वर्णा और ईश्वरी अर्थ की मां का भाई था, वो अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। रघुवेंद्र और अखिलेश वहीं उसके साथ बैठते हैं और रघुवेंद्र बोले, हम परेशान हो चुके हैं अविनाश। अर्थ बिल्कुल हम पर ध्यान नहीं देते उस लड़की की वजह से, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये कहते हुए धनुष और मिष्टी तुरंत वहां जल्दी से भाग गए। अर्थ उन्हें देखते हुए जब प्लेट को देखता है तो प्लेट टेबल से गायब होता है। अर्थ डोर लॉक करके जब पीछे देखता है तब आही बड़े शौक से केक को खा रही थी। अर्थ की नजरें ठंडी हो जाती है। उसकी बात को सुनकर ना चाहते हुए भी रघुवेंद्र हामी भरते हुए बोले, हमें मंजूर है। आही को घर वालों से नफरत हमेशा मिलती रही थी, जिस वजह से आही जैसे जैसे बड़ी होती वो उस घर से भागने का सोचती, पर अर्थ के डर से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। ये कहते हुए स्वर्णा शैतानी चमक के साथ पार्टी में जाती है। अर्थ उनकी बात सुनकर वहां से वापस ऊपर अपने रूम में चला जाता है। वहीं रघुवेंद्र गुस्से से उसे देखते रह जाते हैं। वहीं ऊपर रूम में तभी अविनाश उनकी बात पर बोले, तो आप सब उस लड़की को अपना लीजिए। और वो तुरंत उससे प्लेट को लेते हुए बोला, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम उनका कुछ नहीं खाओगी। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह समय पूरे 8 साल बीत गए। अविनाश अर्थ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां मिस्टी और धनुष आते हैं। मिस्टी ने एक बेबी पिंक कलर का बाबी फ्रॉक पहन रखा था, जिस पर उसने प्रिंसेस क्राउन भी पहना था। आही अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। अर्थ भी उसी के साइड बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था और आही से जो नहीं आता था वो उसकी हेल्प करते हुए उसे बता रहा था। आही का मुंह बन गया और बोली, पर ये तो मिस्टी दी ने दिया ना। ... क्या क्या बदला इन 8 सालों में, या है वही सब? जानने के लिए बने रहिए। आई डोंट केयर जिसने भी दिया हो, पर आया उन लोगों की तरफ से ही है और तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। अर्थ टिश्यू लाकर आही के मुंह को तेजी से रब करते हुए बोला। तभी आही से एफ नहीं बनता, जिस वजह से वो अर्थ से बोली, देविल ये एफ नहीं बन रहा, इसे बनाओ। मिस्टी आकर सभी से बोली, चलिए ना, मुझे केक कट करना है, मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। एपिसोड 14, तुम मेरा पोजेशन बनकर रहोगी, आही मेरे कैद में रहोगी। मुंबई। उसकी बात सुनकर सभी उस ओर देखकर मुस्कुराने लगे और स्वर्णा उस लड़की से बोली, मिस्टी बेटा आपने बाल क्यों नहीं बनाया, क्या आज स्कूल के आखिरी दिन ऐसे जाने वाले हो? मिस्टी उसके कान को छोड़ते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, तुमने फिर लड़ाई की है ना लिटिल? ये कहते हुए अर्थ उसे अपने हाथों से जाने का इशारा करता है। अर्थ की बॉडी धूप में आने से बहुत लाल हो गई थी। उसकी बॉडी इस समय धूप नहीं मांग रही थी। उसे आही का ऐसे तुरंत जवाब देना बेइज्जती जैसा लगा। वहीं आही को अब आदत हो गई थी अपने मां के नाम पर सुनने की, और ये लोग तभी उससे कहते जब अर्थ वहां नहीं होता। आही की आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, क्या मैं जाऊं? वहीं अर्थ अपने जेट में बैठा आंखें बंद किए तिरछी स्माइल के साथ बोला, कभी तुम्हें किसी और के कैद में नहीं जाने दूंगा आही। तुम हमेशा मेरे साथ मेरा पोजेशन बनकर रहोगी। वो लड़की जिसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक ढीली टी शर्ट पहन रखी थी और बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, जिसकी आंखें भूरी और चेहरा बिल्कुल गोरा और लाल था, वो कोई और नहीं आही थी, जो अब 13 साल की हो चुकी थी।
जिसकी खूबसूरती अभी से ही पूरे स्कूल में मशहूर थी। 8 साल बाद सुबह का वक्त, एक आलिशान बंगले के अंदर स्वर्णा आगे उसे कुछ कड़वा बोलती कि उससे पहले ही सुभद्रा आही से बोली, तुम जाओ। ये कहते हुए अर्थ अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और उसका जेट सीधे उड़ान भर लेता है। वहाँ वो लड़की मिस्टी थी जिसकी उम्र करीब 15 साल की थी। मिस्टी बड़ी हो चुकी थी और सुंदर भी। आही अपने दांत दिखाते हुए बोली, नहीं तो मैं तो कितनी सीधी हूँ, आपको तो पता है ना। एक डार्क रूम में सिंह राजावत पैलेस पर अर्थ बिना हटे वहीं एकटक सूरज को देखे जा रहा था। तभी अचानक से बादल घिर आए, जिसे देखकर अर्थ के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। आही बस उनकी बात सुनकर तुरंत ऊपर अपने रूम में चली गई। वहीं धनुष ये सब देखते हुए उन सब से बोला, दादाजी, चाची जी, चाचू, क्या आप सब कभी लिटिल से अच्छे से पेश नहीं आ सकते? आप सबकी सारी बातें वो मानती है, जितना आप सब उससे पूछते हो उसी का तो वो जवाब देती है, इसमें भी आप सबको प्रॉब्लम है। आही की पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी। उसके बात और गुस्से को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये अभी 13 साल की है। आही अब काफी डेयरिंग हो चुकी थी। स्कूल का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो आही के बारे में अच्छे से जानता हो। किस हद तक जाएगी ये पोजीशन, किसे करेगी तबाह या कर देगी उसे इस कैद से आबाद। मिस्टी अपने माँ की बात का जवाब देते हुए बोली, मॉम आज रिजल्ट आएगा, क्लास नहीं चलेगी, इसलिए मैं आज अपने बाल को खोलकर जाऊंगी। धनुष वहाँ आते हुए बोला, हाँ भाई को छोड़कर बाकी सभी को पता है कि तुम कितनी सीधी हो। जहाँ चारों तरफ अंधेरा था और सोफे पर एक इंसान बैठा था जिसकी भूरी आंखें उस अंधेरे में लाल दिख रही थी। तभी उस इंसान ने एक निडल इंजेक्शन को अपने पॉकेट से निकाला और उसे अपने अंदर लेने लगा। इन 8 सालों में सिंह राजावत पैलेस पूरी तरह बदल चुका था। पैलेस का डिजाइन से लेकर डेको तक पूरा बदल चुका था और वो वापस से कर्टन लगाकर अपने चेयर पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। उसकी माँ अपना सर हिलाते हुए बोली, आप और आप सबका फैशन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। आही उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, मैंने सुना है कि कल फेयरवेल पार्टी है शाम को, तो उसमें आप सब आ रहे हैं ना? पैलेस के अंदर मंदिर में एक बूढ़ी औरत जो सुभद्रा थी, वो स्वर्णा के साथ पूजा पाठ कर रही थी। रघुवेंद्र और अखिलेश वहीं खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर वही पुराने वाला ही गुरूर था। देखते ही देखते शाम हो गई, क्योंकि आही के लड़ाई के किस्से पूरे स्कूल में फेमस थे। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके सांस लेने की आवाज आ रही थी। इंजेक्शन लेने के बाद वो इंसान अपने सामने टेबल पर रखे लैपटॉप को ऑन करता है और उसमें किसी साइट पर जाके कुछ देखने लगता है। उस इंसान का हाथ लाल था। उसकी बात सुनकर अखिलेश उसे डांटते हुए बोले, धनुष, हमने बहुत बार आपको समझाया है कि उसे लेकर आप हम लोगों से बहस मत किया करिए, आपको ये बात समझ नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ आही की बात सुनकर मिस्टी बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो पार्टी बच्चों के लिए नहीं है, 10 और 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए रखी गई है, जिसमें तुम कहाँ आओगी? आज तो तुम्हारा 8 क्लास का फाइनल रिजल्ट आया है। आही अपने टी शर्ट को चढ़ाते हुए अकड़ में उस लड़की को देखते हुए बोली, हाँ पता है मुझे कि मेरा नाम ही आही है, इसलिए तुम्हें ऐसे गला फाड़कर बताने की जरूरत नहीं, और दफा हो जाओ अपनी चेपड़ी जैसी शक्ल लेकर। उसके बाद सभी बड़े डाइनिंग एरिया में चले गए। वहीं धनुष और मिष्टी एक दूसरे को देखते हुए ऊपर एक रूम के तरफ देखने लगे। तभी मिष्टी ने कहा, लिटिल हमारे साथ ही चलेगी रिजल्ट के लिए, क्योंकि वो तो आज शाम तक आएंगे ना, तो हम उसे साथ लेकर चलेंगे। कुछ समय बाद जब वो सारे लोग बाहर हॉल में आते हैं, तब वहाँ एक लड़का आया जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी। वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में था और वहाँ आके सुभद्रा से बोला, दादी आज मुझे आपके ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। आही धनुष और मिस्टी के साथ वापस पैलेस में आ गई। आही अपना सर नीचे करके चुपचाप ऊपर जाने लगी। वहीं हॉल में बैठे रघुवेंद्र उसे नफरत से देखते हुए बोले, ए लड़की, कहाँ गई थी तुम सुबह सुबह? तभी एक आदमी नॉक करते हुए अंदर आता है।
धनुष गुस्से से उन्हें देखने लगता है तो मिस्टी उसे रोकते हुए अपने साथ ले जाती है। ये कहते हुए आही उसे इग्नोर कर सीधे सबको चार्ट बोर्ड के आगे से धक्का देकर अकेले जाकर वहां खड़ी हो गई। वो इंसान उससे कोल्ड आवाज में बोला, बोलो। उसकी बात पर धनुष हामी भरते हुए डाइनिंग एरिया में चला गया। आही उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोली, ये तो है, पर मैंने ये भी सुना है कि हमारे 8th क्लास का भी फेयरवेल उसमें मिक्स करके करने वाले हैं टीचर, तो उसमें मैं आ ही सकती हूँ। वहीं ऊपर अर्थ के रूम में आही अपनी जगह रुक जाती है और कसके अपनी टी शर्ट पकड़ते हुए धीरे से बोली, वो मेरा आज रिजल्ट आया था, उसे देखने गई थी। ये कहते हुए वो लड़का हंसते हुए उनके पैर छूने लगा। वहीं सुभद्रा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, धनुष, पर किस लिए आज आपको हमारे आशीर्वाद की जरूरत पड़ी? कुछ समय बाद और अपना रिजल्ट जल्दी जल्दी देखने लगी। वो आदमी जो शायद उसका असिस्टेंट था, वो एक फाइल दूर से ही टेबल पर रखते हुए बोला, बॉस, वो उन्हें पूरे इंडिया में खोज रहा है। उसके कई सारे आदमी भारत के कई सारे छोटे छोटे इलाकों प्रदेश में बंटे हुए हैं, पर अभी तक उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। आज भी अर्थ का रूम 2 पार्टीशन में बंटा था, जिसके दूसरे हिस्से में आही अभी खुद के बॉडी को टिश्यू से साफ कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था इस समय। सेंट जेवियर्स स्कूल। उसकी बात पर धनुष बोला, पर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें आने देंगे? और जो तुम सुबह ऐसे घर से बिना किसी को इन्फॉर्म किए यहाँ सोकर उठते ही आ गई हो ना, इसका भी बहाना शाम को देने के लिए तैयार रखना। वहीं खड़े सभी उसे घूर रहे थे, क्योंकि इस समय सभी ड्रेस में थे और आही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सीधे बेड से उठकर स्कूल रिजल्ट देखने आई हो। तभी स्वर्णा आही के लड़कों जैसे कपड़े देखकर तंज कसते हुए बोली, वैसे क्या अर्थ आपको लड़कियों वाले कपड़े नहीं दिलाते जो आप ऐसे उनके कपड़े पहनकर बाहर तक चली जाती हैं? वो लड़का जो धनुष था, अब वो 16 साल का हो चुका था, जिसमें वो कोई अब छोटा बच्चा नहीं, एक यंग बॉय लग रहा था, जिसकी बियर्ड भी हल्की हल्की आ चुकी थी। धनुष दिखने में हैंडसम था। वो स्कूल कॉलेज की तरह था, जिसमें 12th स्टैंडर्ड तक के हाई प्रोफाइल बच्चे पढ़ते थे। आज रिजल्ट का दिन था, जिस वजह से काफी स्टूडेंट्स वहां अपना रिजल्ट देखने के लिए जमा हुए थे। वो इंसान जो अंधेरे में था, वो अपनी जगह से उठकर ग्लास डोर के पास जाता है और एक हाथ से सामने लगे कर्टन को हटा देता है, जिससे वो इंसान पूरी तरह दिखने लगता है। वो अपने ऊपर के कपड़े उतारकर टिश्यू से खुद के उस जगह को साफ करती है जिसे मिस्टी ने टच किया था, धनुष ने टच किया था। क्योंकि अगर वो बिना खुद को साफ किए अर्थ के आसपास भी हो तो अर्थ को अपने आप पता चल जाता था कि उसे किसी ने टच किया है, फिर चाहे वो मस्ती में ही क्यों ना हो। और जब अर्थ उसे साफ करता था तब आही को हमेशा की तरह दर्द सहना पड़ता था। आही की भूरी आंखें सिर्फ चार्ट बोर्ड पर थी और उसके छोटे से हिलते होठ जो गुलाबी थे वो जल्दी जल्दी अपना नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आही उसकी बात सुनकर एकदम चुप हो गई और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि एक दिन की आजादी मिली है, उस कैद से तो अपने मन का जी लेती हूँ, पर अभी मुझे बहाने भी सोचने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। आही उनकी बात सुनकर अपने कपड़े देखती है, टी शर्ट जो कि अर्थ की ही थी, जिसे आही जल्दी जल्दी में पहन ली थी, जबकि उसके पास भी ऐसे ही कपड़े थे, क्योंकि आही को शूट या ड्रेसेज पहनना अच्छा नहीं लगता था। धनुष उनकी बात पर कुछ कह पाता कि पीछे से एक लड़की आते हुए बोली, दादी, आज हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए भाई को ऐसे घूस की जरूरत पड़ रही है। वहां अंदर कॉरिडोर में एक दीवार पर बड़ा सा चार्ट बोर्ड लगाया गया था, जिस सभी लड़के लड़कियां अपना अपना नाम देख रही थी। वहां लोग एक दूसरे को धक्के लगाकर अपना रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी आही को ऊपर अपना नाम नहीं दिखा, इसलिए जब उसने नीचे से शुरू किया तो ये देखकर उसका मुंह बन गया और वो उस चार्ट पर अपने नाखून से स्क्रैच करते हुए बोली, ये सारी गलती उस टीचर की है, उसने ही मुझसे दुश्मनी निकाली और मुझे लास्ट से 3rd पोजीशन कर दिया। उस टीचर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो इंसान कोई और नहीं, अर्थ सिंह राजावत था, जिसकी पर्सनैलिटी 18 के उम्र में ही काफी मेच्योर्ड इंसान के जैसी थी। आंखों में वहीं हल्का लालपन, चेहरे में कोई भाव नहीं, और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो।
जिसने बस इतनी ही उम्र में पूरे इंडिया के ड्रग्स कंपनी को अपने नाम कर लिया था, जिसके आगे अब कोई भी अपना सर उठाने की भी कोशिश नहीं करता था। ये कहते हुए आही थोड़ा उदास हो गई। उसकी कंडीशन को समझते हुए मिस्टी बोली, तुम परेशान मत हो आही, देखना भाई तुम्हें एक दिन खुलकर जीने देंगे और खुद से आजाद भी कर देंगे। जिस वजह से वो जैसा कपड़ा कहती अर्थ उसे वैसा ही दिलवाता था। आही उनकी बात का जवाब देते हुए बोली, वो इसे मैंने गलती से पहन लिया था, बाकी डेविल मुझे मेरे मन के ही कपड़े दिलवाते हैं। जिस वजह से आही अर्थ के आने से पहले ही खुद को साफ करते हुए नीचे जो भी हुआ वो सब याद करके गुस्से से बोली, बस एक बार मैं बड़ी हो जाऊं फिर मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहूंगी। बहुत बुरे हैं यहाँ के लोग, सिर्फ डेविल और धनुष मिस्टी को छोड़कर, पर मैं उन लोगों के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगी और यहाँ इस कैद से दूर चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी वहाँ शोर होने लगा और सभी उधर देखने लगे, जहाँ एक लड़की दूसरी लड़की को धक्का देकर नीचे गिराते हुए उस पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, समझ नहीं आता क्या तुझे, या जब तक तुझे 2-3 कान के नीचे पड़ेंगे नहीं समझ नहीं आएगा। चल निकल अब और बीच में घुसने की कोशिश की ना तो मैं तेरा सर और मुंह दोनों तोड़-फोड़ दूंगी। एपिसोड 15 दर्द में किस। एक आलिशान बंगले के अंदर आही उसे देखने लगती है तो अर्थ उससे दूर होते हुए उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, अब तुम रेस्ट करो। अब आगे। अर्थ बस उसे एक टक देख रहा था। तभी आही को कुछ याद आता है और वो अर्थ से पूछती है, डेविल वो कल शाम को हमारा फेयरवेल है, तो उसमें सब जा रहे हैं, मेरा भी मन है जाने का, तो क्या मैं जाऊं? आही बैग लेकर वापस अपने रूम में आई और उसे कबर्ड में रखकर जब अर्थ के कमरे से होकर गुजरने को हुई तो वो सामने देखकर एकदम से चौंक गई और अपने जगह खड़ी हो गई। ये कहते हुए आही का चेहरा बहुत उदास हो गया था। तभी आही को अपने कमर और पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ, जिसे महसूस कर आही अपना पेट पकड़ते हुए बोली, अब मुझे क्या हुआ, अब तक तो ठीक था सब। शाम का वक्त। एक आदमी सोफे पर बैठा सिगार पी रहा था। वो एजेड लग रहा था और उसके एक हाथ में गन थी। ये कहते हुए अर्थ उसे कवर करके लेटाता है और जाने लगता है तो आही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरी गुड नाइट किस्सी कौन देगा, आप रोज भूल जाते हो। सिंह राजावत पैलेस। अर्थ उसकी बात पर कोल्ड आवाज में बोला, शो। सामने सोफे पर हल्की डिम लाइट में कोई इंसान बैठा था, जिसकी भूरी आंखें दिख रही थी। आही उस इंसान से बोली, डेविल आप आ गए। ये कहते हुए वो अपना पेट और कमर पकड़कर अंदर रूम में आई और बेड पर बैठ गई। उसे अपने पेट में थोड़ा और दर्द महसूस होने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार था, आज तक उसे फिजिकल में बुखार तक नहीं आया था। और उसके सामने 4-5 बॉडीगार्ड खड़े थे और वही उसका एक असिस्टेंट खड़ा था जो थोड़ा डरते हुए बोला, डॉन हमने सब जगह पता किया और कर रहे हैं पर अभी तक हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। अर्थ आही की बात सुनकर उसे कुछ पल ऐसे ही देखता है और फिर झुककर उसके माथे पर किस करके लाइट्स ऑफ कर देता है। आही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ वहां से सीधे अपने रूम में चला जाता है। आही शाम के समय अपने रूम से बाहर निकली और चुपचाप नीचे जाने लगी। रास्ते में ही उसे मिस्टी रोकते हुए बोली, लिटिल रुको। अर्थ की हामी इतनी जल्दी सुनकर आही के चेहरे पर चमक आ गई और वो जल्दी से कंफर्म होने के लिए बोली, आप सच कह रहे हैं, मैं सच में सबके साथ जा सकती हूँ। वो इंसान अर्थ था जो एक टक आही को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अर्थ आही की बात पर कोल्ड आवाज में बोला, यहाँ आओ आही। उसकी बात पर उस सिगार पी रहे डॉन ने एक गोली पहले गार्ड को मार दी और वो गार्ड वहीं नीचे गिर गया, जिस वजह से ऐसे उसका पेट और कमर दर्द होना उसे डरा रहा था। वो बेड पर चुपचाप लेट गई। उसे लगा कि कुछ देर में ठीक हो जाएगा, पर करवट बदलते रहने से भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। आही उसके तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो मिस्टी ने कहा, कल शाम के फेयरवेल पार्टी के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस निकाली है, जिसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो जब वहाँ आता है तो सीधे में जाता है जहाँ उसका असिस्टेंट खड़ा था और एक उसी के उम्र का लड़का सोफे पर आराम से बैठा था। आही अर्थ की आवाज पर धीमे कदमों से उसके पास जाके खड़ी हो गई।
तो अर्थ उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, सिट डाउन। मैंने बस ये कहा कि तुम जा सकती हो, ये नहीं कि सबके साथ, अर्थ उससे ठंडी आवाज में बोला। और फिर डॉन अपने सिगार को ट्रे में रखते हुए कड़क आवाज में बोला, जब हमें पता है कि वो इंडिया से बाहर कभी गई ही नहीं तो किस तरह तुम सब उसे ढूंढ रहे हो कि आज तक वो हमें नहीं मिली। अर्थ उस लड़के से कोल्ड आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दर्द से उसकी आंखों में कब आंसू आ गए उसे भी एहसास नहीं हुआ और वो अपने आंखें बंद किए पेट और कमर को सहलाते हुए चुपचाप लेटी थी। उसकी बात सुनकर आही उसे मना करते हुए बोली, नहीं दी, आपको तो पता है ना कि मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती, इसलिए मैं कोई भी नॉर्मल कपड़े पहनकर चली जाऊंगी। आही चुपचाप सोफे पर बैठ गई। आही उसकी बात पर बोली, पर क्या मैं फिर अकेले जाऊंगी? वो लड़का जो उसी की उम्र का था वो उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है। गुस्से से चिल्लाते हुए उस डॉन ने अपने गन की सारी गोलियां उन सारे बॉडीगार्ड्स पर चला दी और सारे चीखते हुए वहीं जमीन पर गिर गए। अर्थ अचानक से आही गर्दन के पास आया, जिससे डरकर आही की चीख निकल गई तो अर्थ उसे स्नीफ करते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, शुश, तुम्हें अभी तक मेरी आदत नहीं हुई आही हम। तभी कोई उसके सर को सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, आही क्या हुआ, तुम ठीक हो? ऐसा कभी सोचना भी मत कि तुम अकेले इस घर से बाहर भी जा पाओगी। तुम मेरे साथ जाओगी वहाँ, अर्थ फीलिंग लेस होकर बोला। मिस्टी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, नहीं, जो कपड़े मैं दूंगी वही तुम पहनोगी, क्योंकि वहाँ सब वैसे ही पहन कर आएंगे, जिसमें मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनने देना चाहती, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। अर्थ जाके अपने चेयर पर बैठ जाता है और उस लड़के को बिना भाव के देखने लगता है। तो असिस्टेंट कुछ अर्थ से जरूरी चीजें बताने लगता है, जिसे अर्थ सुनकर उस लड़के को बिना भाव के देखते हुए बोला, अर्थ सिंह राजावत को कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए गेट आउट फ्रॉम हियर। असिस्टेंट अपना पसीना साफ करते हुए बोला, बहुत जल्द हम उनका पता लगा लेंगे, आप परेशान मत होइए डॉन, बहुत जल्द वो आपके पास होंगी। आही अर्थ की बात सुनकर समझ गई कि अर्थ उसे अपने साथ लेकर जाएगा, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी थी। आही फिर बिना मन के हाँ में सर हिला देती है। आही अर्थ की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है और ना में सर हिलाकर सुबकते हुए बोली, पता नहीं क्यों पेट और कमर में दर्द होने लगा और ठीक भी नहीं हो रहा। आही अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने नाखून अपनी हथेलियों में चुभाते हुए बोली, वो यहाँ अंधेरा है इसलिए मैं थोड़ा डर गई। आही उसकी बात पर फिर मना नहीं करती और स्माइल करते हुए उसके साथ उसके रूम के तरफ चली जाती है। मिस्टी ने अपने रूम के बेड पर कई सारे ब्रांड के कपड़े फैलाए थे और उन्हीं में से एक फुल लेंथ फ्रॉक जिसकी स्लीव क्रॉप थी उसे आही को पॉली बैग में डालकर देते हुए बोली, ये लो और यही कल पहनोगी तुम, ओके? रवि, मुझे वो चाहिए, अब मैं उससे दूर नहीं रहूंगा, उसे किसी भी तरह से ढूंढो, डॉन चिल्लाते हुए रवि से बोला। ये कहते हुए अर्थ एक लिक्विड की बोतल अपने हाथ में लेकर उसे अपने हाथ में अप्लाई करने लगता है तो वो लड़का मुंह बनाते हुए बोला, पर मैं तो जबरदस्ती हेल्प करूंगा, फिर चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। तो अर्थ उसे गौर से देखते हुए बोला, एनीथिंग एल्स? तुम्हें भी तो अंधेरा पसंद है ना? हम दोनों को अंधेरा पसंद है, फिर ऐसा डर क्यों हमारे बीच? हम बोलो, अर्थ बिल्कुल उसके पास जाकर कोल्ड आवाज में बोला। अर्थ उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तो इसमें रोने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर रवि तुरंत वहाँ से चला गया। आही तुरंत नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ की बात सुनकर आही हाँ में सर हिलाती है तो अर्थ वहाँ से उठकर अपने रूम में जाता है। अर्थ उसकी बात सुनकर अपनी ठंडी नजर उस पर डालता है, जिससे वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ उसकी बात सुनकर अपने टैब को ऑन करता है। आही अर्थ को देखने लगती है। आही का शरीर डर से कांप रहा था क्योंकि अर्थ जब अंधेरे में होता तो आही को उससे डर लगता। आही अपने आप को संभालते हुए बोली, हाँ मुझे पसंद है और मैं अब डर नहीं रही। आही कुछ नहीं कहती, बस बैग ले लेती है। तभी मिस्टी के रूम में स्वर्णा आवाज लगाते हुए आए, जिसे सुनकर आही फिर रूम से बाहर चली गई।
सिंह राजावत पैलेस में, और कुछ देर बाद वो वापस आता है और आही को बेड से उठाकर बैठाते हुए उसे दवा देते हुए बोला, इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। कौन है वो लड़का, और कौन था वो डॉन? किसे ढूंढ रहा है वो, और क्या पता लगा रहा है? अर्थ उसे बिना देखे बोला, जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकती तो स्वर्णा उसे बहुत बातें सुनाती जिसे आही सुन ना पाती। अर्थ के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। वो आही से दूर होते हुए बोला, कहाँ गई थी? आही अपने रूम में बैठी बुक्स को इधर उधर पलट रही थी। उसका मन आज बहुत अजीब सा हो रहा था। वो उठकर बालकनी के पास चली गई और एक टक ऊपर आसमान के तारों को देखने लगी। जानने के लिए बने रहिए। आही उठकर वहां से सीधे अपने रूम में चली जाती है। आही उस दवा को देखकर मून बना लेती है, पर दर्द की वजह से वो उसे खा लेती है। अर्थ उसे पानी पिलाता है। आही को दवा हद से ज्यादा कड़वी लगती है, जिस वजह से उसका मन और मुंह और खराब हो जाता है। एपिसोड 16, योर माई एग्जिस्टेंस आही। वहीं ऊपर अर्थ के रूम में साहिल अर्थ की बात पर गुस्से से बोला, क्योंकि आज उनकी ही वजह से मैं अपनी मॉम से दूर हो गया, जिस वजह से मैं उनके किसी भी काम में कोई साथ नहीं देना चाहता। मैं उनसे अलग उनके ही खिलाफ होना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ, इसलिए दिल्ली यहाँ आके तुम्हें सारी न्यूज देता हूँ। पर तुम्हें तो पता नहीं किस बात का इतना गुरूर रहता है कि मेरी सुनते ही नहीं। अब आगे। आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत खुद के आंसू साफ करते हुए बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, डेविल आप ठीक कहते हो, मैं थोड़ा सबको देखकर वीक हो जाती हूँ, पर मैं अब वीक नहीं होंगी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का खुद से सामना करूंगी, और मैं रोऊंगी भी नहीं, डेविल प्रॉमिस। और वहन रखे बेड पर पेट के बल ऐसे ही आंखें खोले लेट जाता है। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी इस समय। स्टडी रूम। आही अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसे सुबह फिर पेट और कमर में दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कभी जो उसे हल्का बुखार तक नहीं आया, अब उसे ये सब क्यों हो रहा है? किसके बारे में नजर रखवा रहा है अर्थ? क्यों हो रहा है आही को ऐसे दर्द? जानने के लिए बने रहिए। अर्थ सामने बैठे लड़के को बिना भाव के देखते हुए बोला, मैं अपने काम में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, और उस चीज को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। साहिल ऐसे शिकायत कर रहा था जैसे वो कोई बच्चा। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हम्मम अब तुम यही रहो, मैं दवा लेकर आता हूँ। आही अपनी आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी, तभी रूम में अर्थ नाश्ते की प्लेट लाकर साइड के टेबल पर रखते हुए बोला, आही क्या हुआ, तुम अभी तक उठी नहीं? अर्थ उसकी बात सुनकर कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हें पता है ना कि ज्यादा किसी की बातें मैं नहीं सुनता। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम प्रवर्तन निदेशालय के चीफ किशोर देशमुख यानी मेरे डैड को हैंडल कर लोगे? तुम्हें पता भी है डैड ने आज तक ड्रग्स से लेकर जितने भी केस आए हैं, वो खुद पर्सनल उसे देखते हैं और उसमें सक्सीड भी होते हैं। आही स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है, और अर्थ वहां से नाश्ते की प्लेट लेकर चला जाता है। अर्थ के इतना बोलने से ही साहिल आगे जो कहना वाला था उसे मुंह में ही रख लेता है, और फिर अर्थ अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, पहले इससे बाहर जाके फेंको इसे। आही बिना ब्लैंकेट से निकले ही बोली, मेरा मन नहीं है आज उठने का, मैं देर से उठना चाहती हूँ, वैसे भी आज स्कूल नहीं है। तो आही खुद में काफी अच्छा महसूस कर रही थी। कल से आज तक जो घर वालों ने उसके साथ किया था, उसे अब कोई बुरा नहीं लग रहा था। वो अंदर से खुद को जैसे मजबूत कर रही थी धीरे धीरे आने वाले समय में बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने के लिए। अर्थ उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो किशोर देशमुख का बेटा साहिल देशमुख मेरे हेल्प क्यों करना चाहता है इस काम, इसकी कोई खास वजह है? अर्थ आही की बात सुनकर उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ आही, तुम्हारी तबीयत ठीक है? साहिल उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, डेली यही बोलते हो और मैं तुम्हारी इज्जत रखते हुए खुद चला जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अर्थ आही के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसके सर और गालों को छूता है। आही की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही था, पर आही का चेहरा थोड़ा डल था।
अर्थ आही को उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, आही कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें बताओ मुझे। ये कहते हुए साहिल मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। वहीं अर्थ अपना सर चेयर से टिका के कुछ पल अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वही सफेद कपड़े में लिपटी 2 लाशें और फिर उनका आग में जलना आने लगता है। आही गहरी सांस लेकर बेड पर ऐसे ही बैठी रहती है। तभी अर्थ मेडिसिन लेकर आता है और उसे आही को देते हुए बोला, इसे खा लो, अगर तब भी तुम्हें ठीक नहीं फील होगा तो मैं डॉक्टर से कंसर्न करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का कोई और नहीं अर्थ का पुराना क्लासमेट साहिल था, जो अर्थ के दूसरे स्कूल में चले जाने के बाद भी दूसरे दिन ही साहिल खुद उसमें एडमिशन ले चुका था। आज तक साहिल अर्थ का पीछा करते आ रहा था, पर अभी तक अर्थ ने उसे खास कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आही अर्थ की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए मेडिसिन ले लेती है और अर्थ उसे वापस से सुलाने लगता है। आही बचपन की तरह अर्थ के उंगलियों को अपने एक उंगली में पकड़ रहती है। अर्थ उसके सर को सहलाता रहता है, जिससे कुछ ही देर में आही वापस से सो जाती है। आही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अर्थ से लिपटकर सिसकते हुए बोली, डेविल मेरे पेट और कमर में अभी भी दर्द है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके आते ही अर्थ की पकड़ चेयर के हैंडल पर कस जाती है, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलता है। वहीं उसका असिस्टेंट चुपचाप वहां से चला जाता है, पर साहिल अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी बिल्कुल बेशर्म बन चुका था, जिसे बस अर्थ की दुनिया में कदम रखकर उसके साथ चलना था। जबकि उसके डैड खुद प्रवर्तन निदेशालय के चीफ थे, जो अर्थ की काली दुनिया के सख्त खिलाफ थे। अर्थ आही के सर को सहलाते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ पहले, और तुम नाश्ता करो, मैं दवा लेकर आता हूँ। तुम्हें इस बार कोई दर्द नहीं होगा। उसके सो जाने के बाद अर्थ उसके माथे पर किस करता है और उसकी नन्ही उंगलियों से खुद की उंगलियां निकालते हुए उसे एक टक देख रहा था। पर साहिल उतना ही अर्थ की हर एक तरह से सपोर्ट करता था। हालांकि अर्थ बिना उसके सपोर्ट के ही सब कुछ कर लेता था, पर साहिल हमेशा जबरदस्ती उसके काम में अपना टांग अड़ा देता था। अर्थ की आंखों में इस समय अनकहे राज थे, जिसे शायद ही कभी वो आही से कहता। सुबह सुबह पैलेस में पूजा पाठ होने की आवाज आ रही थी। मंदिर में सुभद्रा के साथ स्वर्णा थी, जो उनकी मदद करवा रही थी। वहीं रघुवेंद्र और अखिलेश हॉल में सोफे पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनकी बातें बहुत शांत थी, जैसे वो कुछ राज की बातें डिस्कस कर रहे हो। ये कहते हुए अर्थ नाश्ते की प्लेट को आही के पास रखता है और उसे अपने हाथों से खिलाते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आही तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता, ये मुझे कमजोर करते हैं। आही तुम्हें अपने हर दर्द से लड़ना होगा, उसे हराकर तुम्हें उसमें सुकून ढूंढना होगा। आही तुम कोई सिंपल लड़की नहीं हो, तुम मेरी आही हो, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं बनना। अर्थ फिर रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, उस पर नजर रखना और जो काम दिया है जल्द से जल्द वो हो जाना चाहिए। एपिसोड 17, अपनी नजरें नीचे करो, आही बॉडी चेंजेस। इसी तरह शाम हो जाती है और सभी फेयरवेल के लिए रेडी होने लगते हैं। फेयरवेल 10th और 12th क्लास का था, जिसमें 1 to 8th क्लास तक के भी बच्चों को इनवाइट किया गया था। आही इस बार 8th को पास आउट कर चुकी थी। इस फेयरवेल के बाद वो 9th क्लास में एडमिशन लेने वाली थी। आही को अर्थ ने ही बचपन से पाला था, उसे बड़ा किया था, उसकी केयर की थी, जिस वजह से आही को अर्थ से कुछ भी बताने में कोई झिझक नहीं होती थी। क्योंकि अर्थ उसे जब वो छोटी थी और आज भी जब उसे अच्छा फील नहीं होता था तब अर्थ उसे खुद बात कराता था, जिस वजह से आही को कभी अर्थ से कोई शर्म नहीं आई। साहिल अर्थ को मास्क मैन कह के बुलाता था। धनुष उसकी बात पर बोला, भाई लिटिल को लेकर आ रहे हैं आज पहली बार, बस यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अर्थ अब एडल्ट हो चुका था, जिस वजह से वो अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार के तरफ आही की को ले जाता है। आही कार को देखकर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, ये कितनी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है, क्या ये आपकी है? अब आगे सिंह राजावत पैलेस। वहीं अर्थ का इस बार 12th कंप्लीट हो गया था और उसी की फेयरवेल थी।
अर्थ बहुत कम ही स्कूल जाया करता था, जिस वजह से उसे फेयरवेल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और आही दोपहर में सोकर उठती है। वो उठकर अपने बैग से नीचे आती है और वॉशरूम चली जाती हैं। आही बाथ लेकर जब मिरर के सामने आती है तब वो खुद को ध्यान से देखने लगती है। उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग ही चेंजेस दिख रहे थे। अर्थ आही को आगे की ड्राइवर सीट के साइड वाली सीट पर बिठाते हुए बिना भाव के बोला, हम। आही की बात पर साहिल बोला, ओह ग्रेट, आज मैं उसे पास से देखूंगा, इसका मतलब। और अब वो मुझसे उसे ज्यादा छुपा कर नहीं रख सकता, क्योंकि अर्थ ने कभी उसे असहज महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि अर्थ ने उसे कभी गलत तरीके से छुआ ही नहीं जिससे आही उससे अनकंफर्टेबल फील करे। आही ये सुनकर अच्छे से बैठ गई और अंदर के मॉड्यूल फीचर्स को देखने लगी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने पहली बार ऐसी कार देखी थी। अर्थ उसके साथ ड्राइवर सीट पर बैठते हुए अपने मुंह पर मास्क लगाता है। इसके बाद अर्थ को रघुवेंद्र विदेश आगे पढ़ने के लिए भेजने वाले थे, पर अर्थ ने अभी इस बात पर कोई हामी नहीं भरी थी। वहीं मिस्टी और धनुष, उनका जाना तय हो चुका था इस 10th क्लास के फेयरवेल के बाद। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आही भी शायद उनके साथ जाए, जिस वजह से वो भी राजी थे जाने को। ये कहते हुए साहिल हंसने लगता है तो मिस्टी मुंह बनाते हुए बोली, मेरे भाई आपके दांत तोड़ देंगे ये जो आप दिखा रहे हैं। भूल जाए कि आही को भाई आपके आसपास या किसी के भी आसपास भी जाने देंगे। ये तो आही की जिद थी जिसे भाई पूरा कर रहे हैं यहाँ लाकर, पर खुद भी उसके साथ आकर। हम लोग खुद उसके साथ मस्ती क्या बात भी ठीक से नहीं कर पाएंगे भाई के रहते हुए। जैसे कि आही की नज़र जब अपने ऊपरी हिस्से पर गई तो उसे अब वो थोड़ा उभरा हुआ नजर आ रहा था। उसके ब्रेस्ट बड्स अब अमर्ज्ड हो चुके थे। आही को ये सारे बॉडी चेंजेस समझ नहीं आ रहे थे, पर फिर वो कपड़े पहन लेती है। हालांकि उसे अपने पैरों और थाइस के बीच दर्द अभी तक महसूस हो रहा था, पर वो अब चिड़चिड़ा नहीं रही थी। वहीं अर्थ आही को अभी भी गौर से देख रहा था। आही जाके बेड पर चढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। आही जब जब अर्थ को बाहर जाते देखती तब तब अर्थ ऐसे मास्क लगा लेता था जिसे देखकर आही को पूछने का मन करता, पर अर्थ की ऐसी बहुत सी बातें थी जिसे आही पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, क्योंकि अर्थ कभी कभी बहुत रेस्टलेस बिहेव करता था। ये कहते हुए वो अपने होठों पर पाउट बना लेती है। आही ने वो ड्रेस पहना जिसे मिस्टी ने दिया था, जो पोल्का डॉट की डिजाइनिंग वाली ब्लैक कलर की फुल लेंथ ड्रेस थी, जिसे पहनकर वो खुद को मिरर में देखते हुए बोली, वाह मैं सुंदर भी लगती हूँ आज पता चला। मिस्टी की बात सुन के साहिल सोच में पड़ गया, जिसे देखकर धनुष उससे पूछा, क्या हुआ साहिल भाई, आप कुछ सोच रहे हो? अर्थ उसकी बात सुनकर उससे अपनी नजरें हटाते हुए बोला, क्या खाना है बताओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो बाहर निकलती है तो सामने अपने रूम में सोफे पर बैठे अर्थ को देखकर चौंक जाती हैं और उसे देखते हुए धीरे से बोली, आप। अर्थ मास्क लगाते हुए आही से कोल्ड आवाज में बोला, हम वहाँ चल रहे हैं, पर भूलना मत कि तुम्हारा किसी के करीब जाना तुम्हें ही चोट पहुँचा सकता है। तो साहिल बात बदलते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, चलो उसका वेट करते हैं। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगती है और फिर वो बाल बनाने के बजाय वैसे ही हमेशा की तरह ऊंचा बन बना लेती है और पास के शू कैबिनेट से अपने लिए एक बेली निकालती है। उसे अपने पैरों में डालकर अर्थ के रूम के तरफ चली जाती है। आही को मीठा खाने की क्रेविंग ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से उसने कहा, मुझे पेस्ट्री या केक खाने का मन कर रहा है। अर्थ एक बुक जो पढ़ रहा था उसे टेबल पर रखते हुए आही से बोला, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? आही अर्थ की ये बात सुनकर थोड़ा डर जाती है, पर वो फिर हाँ में सर हिला देती है और अर्थ कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वो ये कह ही रहा था कि तभी रेड कारपेट पर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। साहिल, मिस्टी और धनुष तीनों पहचान गए कि इसके अंदर कौन होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कार की नंबर प्लेट पर बड़े अक्षर में असर लिखा हुआ था, जो अर्थ सिंह राजावत के नाम को हाईलाइट करता था। आही उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, अच्छा महसूस हो रहा है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही,
अर्थ उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखते हुए अपने फोन को स्क्रॉल करता है। और कुछ ही देर बाद आही के सामने पिस्ता पेस्ट्री का बाउल रखा हुआ था और आही उसे टेबल स्पून से खा रही थी। अर्थ उसे अभी भी गौर से देख रहा था, जैसे कि वो आही में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं स्कूल के बड़े से गार्डन में फेयरवेल पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स हो रखी थी। डांसिंग फ्लो लगा था। 12th क्लास के बच्चों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के लिए काउंटर बनाया गया था और गेट से ही एंट्री लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था, जहां सभी स्टूडेंट्स जो काफी बड़े घर से थे वो किसी ना किसी के साथ आ रहे थे। अर्थ उस समय स्टडी से बाहर आ रहा था। आही उसके पास आके स्माइल करते हुए बोली, मैं रेडी हूँ, चलिए। अर्थ उसकी बात पर उसे बिना भाव के ही देखता रहता है। तो आही नॉर्मल टोन में बोली, शायद मेरी बॉडी अब बड़ी हो रही है। सभी लोग उसी तरफ देखने लगे और फिर पहले अर्थ अपने मास्क को ठीक करते हुए निकला और उसने आही के तरफ का गेट खोला और आही का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। आही इतनी ज्यादा लाइटिंग और डेको को देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ चारों तरफ देखती है, तो अर्थ ये देखकर कोल्ड आवाज में बोला, नजरें नीचे। आही अर्थ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए थोड़ा उसके करीब जाता है। आही कसके अपने कपड़ों को पकड़ लेती है और अर्थ उसे स्निफ करने लगता है। आही मन ही मन प्रे करते हुए बोली, ओ गॉड, बस डेविल को पता ना चले कि ये मेरे कपड़े नहीं है। वैसे पता तो चलेगा नहीं क्योंकि मैंने इसे पूरे 3 बार धोए हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं सही जब पेस्ट्री खा लेती है तब वो अर्थ से बोली, डेविल आप क्या सच में चलोगे फेयरवेल में? वॉट? अर्थ उसकी बात पर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे, कुछ की तो अभी से गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड भी थे जिनके साथ वो बातें करते हुए मस्ती कर रहे थे। तभी साहिल की कार आके वहां रुकी और वो उसमें बाहर आया और अंदर गार्डन में गया। उसने भी अपने 12th क्लास में एक गर्लफ्रेंड बना रखी थी जिससे वो बातें करने लगा। अर्थ अपने जगह से उठते हुए टिश्यू लेकर आही के मुंह पर लगे सारे पेस्ट्री को साफ करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। आही बेफिक्री से बोली, हाँ शायद अब मैं और बड़ी हो रही हूँ क्योंकि मैंने अभी खुद को मिरर में देखा तो मुझे अपने बॉडी में चेंजेस दिखे। वो मन में ये कह ही रही थी कि तभी अर्थ उसके हाथ को पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाते हुए बोला, लेट्स गो। आही की बॉडी सिहर उठती है अर्थ की बात सुनकर और वो फिर ना चाहते हुए भी अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जिसे देखकर अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए उसे लेकर अंदर जाता है। आही उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है पर फिर वो कुछ नहीं कहती। आही की सांस में सांस आती है और वो उसके साथ चलने लगती है। आही की लाइफ की पहली गेट टुगेदर टाइप ये फेयरवेल पार्टी थी। इससे पहले वो आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं गई थी और वो आज जा भी रही थी सिर्फ अर्थ के ही साथ। तो वहीं कुछ ही देर में मिस्टी और धनुष भी अपने रॉयल कार से एंट्री लिए और दोनों अंदर साथ में गए। सभी उन सबको देखकर हूटिंग करते हुए उनका वेलकम कर रहे थे। वहीं वो दोनों के पास साहिल आ गया। एपिसोड 18 आई कांट बेयर दिस पेन। आही अर्थ के आने से पहले अपने बैग से एक टिश्यू निकालकर खुद के हाथों को साफ करते हुए मुंह बनाकर बोली, जल्दी कर आही, कहीं डेविल ना आ जाए वरना वो मुझे सीधे घर ही लेकर चले जाएंगे। आही के लिए हमेशा से अर्थ की किस बहुत सुकून वाली होती थी जिससे वो थोड़ी एनर्जी फील करती थी खुद में। हालांकि कभी अर्थ ने उसे गलत इंटेंशन से किस नहीं किया था और आही को ये सब अभी पता भी नहीं था। टीचर्स 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मेडल और सर्टिफिकेट दे रहे थे। साहिल को भी मेडल मिला और अर्थ को ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी वाला मेडल दिया गया, जिसे देखकर आही खुशी से तालियां बजाने लगती है। अर्थ आही को लेकर बाहर आता है और सीधा कार में बिठा देता है। आही अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, डेविल वो मैं, बस वो मैं तो अब आगे। ये कहते हुए आही हंसने लगी। वहीं मिस्टी भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। तभी एक वेटर आया। आही ने उससे एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया। स्कूल गार्डन पर अर्थ उस मेडल को नहीं लेने जाता, बस धनुष को एक नजर देखता है। धनुष उसे देखकर स्टेज पर जाता है और अर्थ के बहाफ पर उस मेडल को लेता है। आही मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा,
सो कीप साइलेंट, अर्थ कोल्ड मगर शांत आवाज में ये कहते हुए कार स्टार्ट कर देता है। अही अर्थ की बात पर हाँ में सर हिला देती है। तो अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें अब हर मंथ इस प्रॉब्लम को फेस करना है जिसमें तुम्हें ऐसे दर्द होंगे और भी कई सारी चीजें होंगी जिसे तुम्हें टॉलरेट करना होगा, पर तुम परेशान मत होना, तुम्हारे हर दर्द में मैं साथ रहूंगा, तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो खुद के हाथों को साफ करती है जिसे साहिल ने पकड़ा था, और फिर जब वो पीछे मुड़ती है तब वो अपनी जगह रुक जाती है। अर्थ आही का हाथ पकड़कर उसे अंदर गार्डन में ले जाता है। आही चुपचाप सर झुकाए अर्थ के साथ चल रही थी। अर्थ अपनी तेज सरसरी नजरों से पूरे गार्डन को देखता है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे, और उसे मिस्टी के साथ एंजॉय करने लगी। म्यूजिक चल रहा था, फ्लो पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। आही आसपास देखते हुए बोली, काश डेविल यहाँ ना होते तो मैं अपनी पहली पार्टी को अच्छे से एंजॉय करती। और उनकी कार सीधे सिंह राजावत पैलेस के लिए निकल जाती हैं। वहीं आही अभी बैठी हुई थी, डर उसके चेहरे पर साफ था, और तभी उसे अपने पेट और कमर में वापस से दर्द होने लगा, जिससे कि वो सीट पर ही इधर से उधर होते हुए दर्द में बोली, डेविल मुझे फिर से दर्द होने लगा। सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी अर्थ का फोन रिंग होता है, जिसे देखकर अर्थ आही से बोला, यहीं रहना, मैं आता हूँ। और अपने कपड़ों को टाइट से पकड़ते हुए मन में बोली, कहीं शैतान जाग तो नहीं गए ना। आही अब तक इतना तो समझ चुकी थी अर्थ की बातों से कि अर्थ उसे किसी चीज के उसके बॉडी में होने के लिए कह रहा है, जिससे उसे ऐसा ही दर्द होगा, और वो भी हर महीने। मिस्टी ड्रिंक करते हुए बोली, हम भाई ना होते तो तुम हमारे साथ ही चलकर मस्ती करती, पर कोई बात नहीं, कभी तो हम अकेले पार्टी जरूर करेंगे। आही उसकी बात पर हाँ में सर हिलाती है, तो अर्थ उस कॉल को पिक करते हुए दूसरे साइड चला जाता है। अर्थ का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया, और वो आही के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए उसे गार्डन के दूसरे तरफ किनारे ले गया, जहाँ किसी की नजरें आही पर नहीं पड़ रही थी। वहीं धनुष और मिष्टी के साथ साहिल ये सब देख रहा था। ये कहते हुए आही थोड़ा डरते हुए सामने खड़े अर्थ को देखती है, जिसकी आंखें इस समय लाल हो चुकी थी। आही उसकी लाल आंखों को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। अर्थ बिना उसे देखे कोल्ड आवाज में बोला, हम घर चल रहे हैं, और मुझे तुम्हारे दर्द का रीजन और तुम्हारे बॉडी चेंजेस के बारे में सारी बातें पता चल चुकी है। उसकी बात सुनकर आही हाँ में सर हिलाती है। तभी साहिल उन दोनों के पास आता है, और आही की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोला, हे जूनियर, कैन यू डांस विथ मी। उसके जाते ही जैसे आही को ठीक से सांस आई हो, और वो गहरी सांस लेते हुए पहले इधर उधर अपनी नजरें घुमाती है। आसपास कई सारे लड़के थे। तभी मिस्टी आही के पास आते हुए बोली, आही तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। आही अर्थ की बात पर धीरे से बोली, पर वो क्या है जो होगा, जिससे मुझे ऐसा दर्द होगा। धनुष अपना सर हिलाते हुए बोला, ये भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, अगर लिटिल को कोई हल्के से भी देख लेता है तो भाई को खुद को बदलना चाहिए, ऐसे लिटिल बंद कर नहीं रह सकती पूरी लाइफ। और वहीं अर्थ उसके पास आते हुए बोला, हैव यू एंजॉयड लिटिल फेरी। आही का चेहरा पीला पड़ रहा था, उसे अपने थाइज में भी दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसने अर्थ की बातों को नहीं सुना ठीक से, और वो अर्थ से बोली, मुझे आप यही कोई दवा दे दीजिए, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अर्थ आही की बात सुन के उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें पीरियड्स आएंगे, जिनके बारे में तुम अपने 9th क्लास में पढ़ोगी, बट मैं उसके बारे में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगा, जिससे तुम इसे टॉलरेट कर पाओ। मिस्टी उसकी बात पर उसे घूरते हुए बोली, साहिल भाई आपको पता है ना कि भाई अलाउ नहीं करते इसे। अर्थ का लहजा कोल्ड था, जिसे सुनकर आही जबरदस्ती हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बहुत मजा आया, आप कहाँ चले गए थे। आही अपने ड्रेस को प्रिंसेस टाइप फैलाते हुए स्माइल करके बोली, हाँ दी मुझे भी यही लग रहा है। मिस्टी भी धनुष की बात में हामी भरते हुए बोली, हाँ भाई आप सही कह रहे हो। इस तरह तो आही को भाई से और भी ज्यादा डर लगने लगेगा, और कहीं आही खुद ही ना कभी उन्हें छोड़कर चली जाए। आही के लाइफ में पहली बार ऐसी चीजें हो रही थी, जिस वजह से वो थोड़ा घबरा गई थी।
मिस्टी पूरी बात कह पाती कि तभी साहिल उसे टोकते हुए बोला, वो अभी इम्पोर्टेंट कॉल पर है, उसे आने में टाइम लगेगा, तब तक ये थोड़ा एंजॉय कर लेगी। बेचारी कब से यहीं खड़ी है। अही ने आज पहली बार ये पीरियड शब्द सुना था जो कि बॉडी से रिलेटेड। अर्थ उसे ऊपर से नीचे तक एकटक देखते हुए उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथों से सहलाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मैं तो तुम्हारे पास ही था आही, पर तुम शायद किसी और के पास थी। उसकी बात सुनकर मिस्टी हंसने लगी तो फिर आही आसपास के लोगों को देखते हुए बोली, वैसे भी मैं पहली बार अपने स्कूल के बॉयज को देख रही हूँ, सब कितने हैंडसम है ना। तभी साहिल मिस्टी की बात पर नामे सर हिलाकर बोला, नहीं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो अर्थ कभी आही को खुद से दूर जाने ही नहीं देगा। उसकी पावर का पता तुम सब अभी से ही लगा सकते हो। अर्थ उसकी बात सुनकर कार रोक देता है और फिर आही के पास आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कोल्ड आवाज में बोला, आही मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अब अपनी लाइफ की एक ऐसी एज में हो जिसमें तुम्हें हर मंथ ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी। जिस वजह से आही कुछ पल अर्थ को ऐसे ही देखती है और फिर आगे बोली। उसकी बात सुनकर मिस्टी कुछ नहीं कहती फिर, पर आही ने आज तक किसी को वैसे टच नहीं किया था क्योंकि अर्थ को उसका किसी को छूना भी पसंद नहीं था। कैसे करेगी आही अपने इस नए स्टेज को पार? अर्थ कैसे समझाएगा आही को इसके बारे में? आही का रंग उड़ जाता है अर्थ की बात सुनकर। वो चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है कि तभी अर्थ उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब घर चलते हैं। आही की ऐसी फ्लटी बात सुनकर मिस्टी उसे घूरते हुए बोली, भाई ने सुन भी लिया ना कि तुमने ये बात अपने दिमाग में सोची भर है, तब वो तुम्हारे दिमाग को भी तुम्हारे सर से निकालकर उसे सजा देंगे। उसकी बात सुनकर दोनों हमें सर हिलाते हुए आही को देखने लगते हैं, जो चुपचाप अर्थ के साथ खड़ी थी। आही को हमेशा से अर्थ ने ही सारी बातें बताई थी, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक तरह से वो उसका पेरेंट्स था जो उसे लाइफ के हर फेस के बारे में अच्छे से समझाता था, जिसे आही समझती भी थी। जानने के लिए बने रहिए। आही उसके बड़े हाथ को देखकर हेसिटेशन में साहिल को देखती है तो साहिल उससे बोला, क्या हुआ आही, चलो आज की पार्टी को अच्छे से एंजॉय करो। ये कहते हुए अर्थ बिना आही की कोई बात सुने कसकर उसके हाथों को पकड़ उसे बीच पार्टी से लेकर जाने लगा। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आही सारे लड़कों को घूरते हुए फ्लर्ट करने वाले अंदाज में बोली, दी आपको पता है अभी मैं 13 की हूँ, जब मैं 18 की हो जाऊंगी तब मैं इन्हीं हैंडसम लड़कों में से किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। तभी वहाँ टीचर आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को चीयर अप करने लगते हैं। आही टीचर के आ जाने से अब उस तरफ देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। आही अर्थ की बात को अभी समझ नहीं पा रही थी कि अर्थ कहना क्या चाह रहा है। सभी उन्हें देख रहे थे। आही के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था क्योंकि अर्थ की शांति उसके लिए तूफान से कम नहीं होता था। धनुष अर्थ को जाते देख बोला, भाई अभी आप क्यों जा रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है। आही उसकी बात पर हाँ में सर हिलाकर फिर अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए बोली, ओके साहिल भाई चलिए। साहिल मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है और वो दोनों अलग अलग होकर उस म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं। आही की ऐसी बात सुनकर मिस्टी उससे बोली, वैसे ये सब तुमने सीखा कहाँ से भाई, तो कभी फ्लर्ट करना तुम्हें सिखा नहीं सकते तो तुम्हें सिखाया कौन ये सब? अर्थ आही को देखते हुए अपने मास्क को अपने मुंह से हटाते हुए उसके होठों पर किस करने लगता है। अर्थ उसकी बात सुनकर कोल्ड आवाज में बोला, पर मेरे लिए पार्टी अब खत्म हो चुकी है। एपिसोड 19, वन नाइट विथ यू। और आही को मेडिसिन देते हुए बोला, टेक इट। अर्थ उसके तरफ आते हुए उसके मुंह को कसकर दबाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुमने वहाँ पर लड़कों को देखा? ये सोचते हुए आही बेड से उठ जाती है और उठकर वो रूम से बाहर अर्थ को देखने के लिए जाने लगती है। पर वो जैसे रूम से बाहर निकलती है, अर्थ उसे रूम में आता दिखता है और वो आही को बाहर जाते देख बोला, कहाँ जा रही हो तुम? ये कहते हुए सुभद्रा उसके पास आती है। अर्थ आही को लेकर रुक जाता है और उनकी बात पर बोला, पार्टी अभी चल रही है पर मुझे कुछ काम से वापस आना पड़ा, इसलिए आही उठती है और वॉशरूम जाती है। अभी वो कुछ ठीक लग रही थी, अब आगे
अर्थ उसे छोड़ते हुए बोला, बाहर मेरा वेट करो। उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद आही घर के ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर अपने बालों का बन बनाकर रेडी हो जाती है और अर्थ के रूम में अर्थ को आवाज लगाते हुए आते हुए बोली, डेविल कहाँ हो? देखो अब मैं ठीक हूँ। कार में शांति थी और आही अर्थ की कही गई बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आही उस दवा को खा लेती है तो अर्थ जब जाने लगता है तो आही उसके हाथ को पकड़कर धीरे से बोली, डेविल मुझे आपके साथ सोना है आज। आही दर्द से सिसकुटती है। ये कहते हुए अर्थ बिना किसी और को देखे आही को लेके जाने लगा। तभी सुभद्रा आही को देखती है और उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर बोली, आही तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये चेहरा क्यों पीला पड़ा है? आही तुरंत बेड से उठकर रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं अर्थ बस अपनी टेढ़ी नजरों से आही को जाते हुए देख रहा था। आही हंसते हुए बोली, वो डेविल मैं आपको देखने जा रही थी कि कहीं आप वहीं तो सो नहीं गए, पर आप तो यहीं आ रहे थे। अर्थ उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम अभी ज्यादा मत सोचो, जब कुछ भी होगा वैसा तुम्हारे साथ तब मैं रहूंगा। तुम्हें डरने की या उसे ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। और खुद को अर्थ से छुड़ाते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, वो डेविल देखा नहीं था, बस मेरी नजरें अपने आप हैंडसम लड़कों पर चली जाती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अर्थ आही की बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगता है। आही जब तक 3 साल की थी अर्थ तब तक उसे अपने रूम में रखा था, पर आही के सो जाने के बाद वो बेड से उठकर सोफे पर सोने चला जाता था। वो आज तक आही के साथ नहीं सोया था एक तरह से। उसके बाद जब आही समझदार हुई तो अर्थ ने उसका रूम ही अलग कर दिया था। आही को कभी इस बात का एहसास नहीं था कि जिसके साथ वो पैदा होने के बाद से रहती आई है, आज तक वो उसके साथ एक बेड पर नहीं सोई। उसकी बॉडी हीट हो चुकी थी। वो जाके अपने कपड़े चेंज करता है और कुछ देर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसका फोन रिंग हुआ। ये कहते हुए आही जैसे ही अर्थ के रूम में आती है उसी समय अर्थ वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। अर्थ उसकी बात पर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जाकर बोला, ऐसा कभी हुआ है तुमने जो कहा हो वो मैंने माना ना हो? उनकी बात पर स्वर्णा और बाकी सब आही को घूरने लगे, तो आही उनकी बात सुनकर अर्थ के पीछे छिप जाती है। अर्थ उसके हाथ को पकड़कर उनसे रुड आवाज में बोला, आप सबको इसके बारे में कुछ भी जानने का हक नहीं है, इसलिए बंद करिए ये सब। अर्थ कॉल पिक करते हुए बोला, क्या न्यूज है? अर्थ की पकड़ और उसके चेहरे पर कस जाती है और अर्थ गुस्से से पूरी तरह लाल होते हुए बोला, आही तुम ये सब कब से कर रही हो, मुझे सच सच बताओ। अर्थ के 8 पैक एब्स थे जिस पर पानी की बूंदें थी और इस समय एक ब्लैक कलर की टॉवल अपने वी शेप कमर पर लपेटे हुए वो काफी बोल्ड लग रहा था। ये कहते हुए अर्थ वापस से अपने सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वहीं आही चुपचाप अर्थ की बातें अभी भी सोच रही थी। आही स्माइल करते हुए हमें सर हिलाती है तो अर्थ उसे लेकर बेड पर लेटते हुए बोला, अब सो जाओ। उधर से किसी ने कहा, बॉस उन लोगों से कोई मिल गया है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। हमने अपनी पूरी टीम लगा दी है, बस हमें उस स्पाई के बारे में पता चल जाए, उसके बाद हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। वो अपने पेट को पकड़कर अपना सर सीट से टिका देती है। अर्थ उसे एक नजर देखता है और फिर सामने देखने लगता है। ये कहते हुए अर्थ आही को लेकर सीधा ऊपर रूम में चला गया। वहीं रघुवेंद्र ये सब देखकर अपने दांत पीसते हुए बोले, इस घर का माहौल ही बिल्कुल बिगड़ गया है और जिसे अब संभालना जरूरी है, वरना आगे चलकर जो सांप हम पाल रहे हैं वो हमें ही डसेगा। आही को यही लगा करता था कि अर्थ उसके साथ ही सोता था, जिस वजह से उसने अर्थ को वापस से कहा, डेविल मुझे आपके साथ सोना है, मुझे रात को कहीं फिर दर्द हुआ तो इसलिए डेविल मेरे साथ ही सो जाओ। आही उसके सीने पर अपना सर रखते हुए अपने हाथ पैर को पूरा अर्थ के ऊपर रखते हुए एक तरह से वो बेड पर नहीं जैसे अर्थ पर ही सो रही हो, इस तरह वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही की आंखों में आंसू और भर गए और वो धीरे से बोली, बस कल से ही जब पार्टी में गई थी। आही की नजरें जब अर्थ पर गई तब उसका मुंह खुल गया।
वो शायद पहली बार अर्थ को ऐसे देख रही थी क्योंकि इसके पहले अर्थ को उसने हमेशा कपड़ों में देखा था। कुछ ही देर में उनकी कार सीधे सिंह राजावत पैलेस के बाहर आके रुकती है। अर्थ अपने माथे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, उसका छोड़ो, ये बताओ वो लोग कहाँ तक पहुँचे। अर्थ उसे एक झटके में छोड़ देता है जिससे आही सीधे बेड पर जाके गिरती है और आही वहीं सिसकने लगती है। वो आही को सोचते हुए नफरत से बोले। अर्थ उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे को चूमता है। आही स्माइल करने लगती है। कहीं ना कहीं आही भी अर्थ के साथ ही खुश रहती थी। आही के लिए गेट अर्थ खोलता है और उसे पकड़ते हुए कार से बाहर ले आता है। वहीं अर्थ आही की आवाज पर अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए जब वहां आया तो आही को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर बिना भाव के बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना भाव के बस हम कहता है और आही को बेड पर लेटा देता है। उधर से आदमी ने कहा, हमने उन लोगों को अभी भी घुमा कर रखा है और वो लोग उन तक जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे जब तक कि आप नहीं चाहोगे। अर्थ गहरी सांस लेते हुए अपना फोन लेता है और किसी को कॉल करता है। उधर से कॉल उठ जाता है। उनकी बात पर सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर सुभद्रा की नजरें तो सिर्फ आही पर थी। वो आही को पीछे से जाते हुए ध्यान से देख रही थी जैसे कि वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आही प्यारी सी स्माइल करते हुए बेड पर जगह बनाते हुए पीछे खिसकती है जिससे अर्थ भी उसी के साइड सो सके। अर्थ की आंखों में नींद नहीं था, वो बस सीलिंग को देख रहा था। आही सो चुकी थी। रात गहरी हुई। अर्थ आही की धीमी मगर गहरी सांस महसूस करते हुए उसे खुद से दूर करता है और फिर बेड से उठ जाता है। आही का चेहरा पीला पड़ा था। अर्थ उसके चेहरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। अर्थ के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है ये बात सुनकर। फिर वो कॉल कट कर देता है। ये कहते हुए अर्थ पास पड़े बाथरोब को अपनी बॉडी पर लपेटने लगता है तो आही फ्लर्ट करते हुए अर्थ से बोली, अरे अरे डेविल, रहने दीजिए ना, ऐसे ही मुझे आप ऐसे ही बहुत कूल लग रहे हैं। और अर्थ बेहद कोल्ड आवाज में बोला, कल जितने भी लड़के पार्टी में आए थे वो सब अब मुझे दोबारा उस स्कूल में दिखने नहीं चाहिए। आही अपना सर नीचे करके चुपचाप चल रही थी। अर्थ उसे अभी भी देख रहा था तो आही अपने छोटे छोटे हाथों से अर्थ को अपने साइड लेटने का इशारा करती है। उसके बाद वो रूम से बाहर निकलकर आही के रूम में जाता है, पर सामने का नजारा देखकर वो अपनी जगह रुक जाता है और उसकी नजरें बेड पर थम जाती है। वो आही को सोते हुए देखकर बोला, तुम्हारे हर तकलीफ को मैं अपना लूंगा आही, बस तुम कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें दुनिया की सारी तकलीफें खुद दूंगा। उधर से किसी ने ओके बॉस कहा और फिर कॉल कट हो गया। इस समय तक रात हो चुकी थी और सभी घर वाले डिनर करके अभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अर्थ की भौहें चढ़ जाती है आही की बात पर और वो अपने बाथरोब को अपनी बॉडी पर डालते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन। अर्थ आही को रूम में ले आता है और उसे उसके रूम में ले जाके बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम यही रुको, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। अर्थ उसे देखते हुए उससे बोला, तुम तब तक अपनी आंखें बंद करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अर्थ फोन को काउच पर फेंकते हुए आही के पास गया और उसके बालों सहित उसका चेहरा अपने ओर करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं हूँ तो ख्याल भी तुम्हारे जहन में मेरा आना चाहिए, समझ रही हो ना आही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। पहली गलती थी इसलिए छोड़ दिया, दोबारा नहीं छोड़ूंगा आही। ये कहते हुए अर्थ के होठों पर अलग ही स्माइल थी। आही हाँ में सर हिला देती है तो अर्थ रूम से बाहर चला जाता है। सुभद्रा की नजर जब अर्थ पर गई तब वो अर्थ को देखकर बोली, बेटा आप इतनी जल्दी आ गए, पार्टी खत्म हो गई क्या। अर्थ को शायद अभी आही के अंदर पनप रहे ताज़ा ताज़ा फ्लर्ट करने के तरीके के बारे में नहीं पता था, तो किसके बारे में बात कर रहा था अर्थ। क्या देखा अर्थ ने ऐसा आही के रूम। उसकी बात सुनकर आही बोली, ओके डेविल, जल्दी आना, जानने के लिए बने रहिए। अर्थ रूम से फिर बाहर निकल जाता है। वो अपने स्टडी में पहुंचता है तो सबसे पहले वो एक वेट टिश्यू से खुद के हाथों और चेहरे को साफ करता है। उसके बाद वो एक इंजेक्शन खुद के हाथों पर लगाता है
और कुछ देर ऐसे ही चेयर पर शांत बैठा रहता है। अर्थ उसके गालों को सहलाते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वहीं यही अर्थ के एब्स ऐसे ढक जाने पर चिढ़ते हुए बोली, डेविल आप जब इतने हैंडसम हो तो बिना कपड़ों के क्यों नहीं रहते? मुझे तो आज पता चला कल की पार्टी में जितने भी हैंडसम लड़के थे वो तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। वो सीधे स्टडी में जाकर उसका गेट लॉक कर लेता है। ये कहते हुए अर्थ आही को स्निफ करने लगता है। कुछ देर बीत जाता है पर अर्थ रूम में नहीं आता। आही तो जैसे आज अर्थ के बिना सोना ही नहीं चाहती थी। एपिसोड 20 जबरदस्ती मूड विंग्स पीरियड्स केयर। आही बेड पर लेटी अपने हाथों से अपने पेट कमर को टच करती है जहां उसे हल्का हल्का दर्द था, जिसे सुनकर अर्थ की पकड़ आही के हाथों पर कस गई और वो किसी साइको के जैसे बोला, कभी नहीं, मैं कभी इसे अपने आप से आजाद नहीं होने दूंगा। ये हमेशा मेरे कैद में रहेगी, फिर चाहे अपने मर्जी से या तो जबरदस्ती। आही का चेहरा पीला पड़ा था और वो बेहद कमजोर लग रही थी। अर्थ अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर चलाते हुए शांत आवाज में बोला, आही, क्या है तुम्हारे अंदर जिससे तुम्हें कुछ भी हो जाने पर मैं पागल सा हो जाता हूँ? आही तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अब आगे। और दोबारा से अर्थ का गेट नॉक होता है। अर्थ उसकी बात सुनकर वहां से उठता है। सुबह का वक्त, ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी और रूम से बाहर जाता है। कुछ ही देर में अर्थ अपने हाथों में एक बाउल सूप लेकर आता है। अर्थ जाकर गेट खोलता है तो वहां एक नौकर हाथों में पॉली बैग लेकर खड़ा था। आही का रूम, ये कहते हुए अर्थ आही के माथे को चूमता है। सोनाली अर्थ को देखकर मन ही मन आही के अच्छे फ्यूचर की प्रे करने लगी। कुछ देर बाद वो सूप ब्रोकली का था, जो आही के लिए काफी फायदेमंद था। आही उस हॉट सूप को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, डेविल मुझे ये खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है। और फिर अर्थ उनसे ठंडी आवाज में बोला, अब आप जा सकती हैं। वो नौकर पॉली बैग दूर से नीचे रख देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अर्थ की नजरें बेड पर जमी हुई थी। वो एक टक बेड पर देख रहा था और फिर वो तुरंत अपने कदम उस तरफ बढ़ाता है और बेड पर बेहोश पड़ी आही को अपने बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को थपथपाते हुए जल्दी में बोला, आही क्या हुआ तुम्हें? आही। और फिर वो अपने टैब को ऑन करके उसमें कुछ देखता है और फिर दोबारा से किसी को कॉल करके कुछ चीजें ऑर्डर करता है। और तभी अर्थ का गेट नॉक होता है। अर्थ रूम में आता है, उसके पास कुछ पाउच और पैकेट्स थे। अर्थ उस बैग को उठा के अंदर लाता है और अपने हाथों को टिश्यू से साफ करता है। सोनाली अर्थ की बात पर वहां से जाते हुए बोली, आपको अपनी दवा लेते रहना चाहिए अर्थ। हमारा फर्ज था ये कहना, बाकी आपकी मर्जी। जिसे देखकर आही बड़ी सी स्माइल करने लगती है। अर्थ उसके पास आके उसे एक डार्क चॉकलेट का पैकेट देते हुए बोला, तुम्हें इस कंडीशन में केक या पेस्ट्री जैसी फैटी चीजें नहीं खानी, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम ये डार्क चॉकलेट खाओ। उद्धरण चिन्ह। आही की बात सुनकर अर्थ उसके पास बैठते हुए शांत आवाज में बोला, ओके मैं तुम्हें स्वीट भी खिलाऊंगा पर पहले इसे पीना पड़ेगा। अर्थ कोल्ड आवाज में बोला, कम इन। तभी सोनाली अर्थ को आवाज लगाती हैं। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल जाती है। ये कहते हुए अर्थ आही के माथे को टच करता है जहां उसकी बॉडी हल्की से थोड़ा ज्यादा गर्म थी। अर्थ उसे अपने गोद में उठाकर जैसे ही बाहर जाने को हुआ बेड पर उसे रेड स्टेन दिखा। ये कहते हुए अर्थ टेबल स्पून से आही को सूप पिलाता है। तो वहां डॉक्टर सोनाली अर्थ के असिस्टेंट के साथ अंदर आई। वहीं अर्थ बस शांत होकर आही को देख रहा था, जिसकी घनी पलकें अब फड़फड़ा रही थी। अर्थ अंदर आता है तो सोनाली बोली, इन्हें मंथली पीरियड आया है और ऐसा फर्स्ट टाइम होने पर इनकी बॉडी इसे सस्टेन नहीं कर पाई, इस वजह से ये बेहोश हो गई हैं। बट अब ये ठीक हैं, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये कुछ मेडिसिन है जो आप इन्हें रात के टाइम सोने से पहले दे दीजिएगा। आही 2 स्पून पीने के बाद अपना मुंह दूसरे तरफ करते हुए बोली, अब बस डेविल मुझे अब केक या चॉकलेट्स दीजिए। डॉक्टर सोनाली अर्थ की पर्सनल डॉक्टर थी, हालांकि वो काफी एजेड थी, जो अर्थ का इलाज बचपन से करती आ रही थी।
और आही का भी उन्होंने बहुत बार इलाज किया था नॉर्मल जुकाम बुखार का। केक या पेस्ट्री जैसी चीजें इस समय खाने पर यूट्रस में प्रॉब्लम करती थी, जिस वजह से अर्थ ने उसके लिए एक डार्क चॉकलेट लेकर आया था। इससे आही को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, जिसे देखकर अर्थ कुछ पल वहीं रुक गया और एक नज़र उसे देखते हुए आही को देखने लगा। आही का छोटा सा चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्थ उसके माथे को सहलाते हुए बोला, आही तुम ठीक हो अब? हालांकि आही ये सब खाती नहीं थी, पर उसका अभी खाने का बहुत मन कर रहा था। ये कहते हुए वो अपना बैग उठाती हैं। आही को डार्क चॉकलेट पसंद तो नहीं था, पर अभी उसे मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि वो बिना कुछ टंटरम किए चुपचाप उसे खाने लगती है। अर्थ उन्हें देखकर आही को दिखाते हुए बोला, डॉक्टर इसे देखिए, इसे होश में लाइए। उद्धरण चिन्ह। अर्थ का चेहरा कोल्ड हो रहा था। वो आही को कसकर अपने बाहों में भर लेता है और उसे लेकर सीधे अपने रूम में जाता है। आही अपनी आंखें खोलते हुए अर्थ को अपने पास देखती है तो वो कसकर उसके सीने से लगते हुए सिसक कर बोली, डेविल मुझे चक्कर आ रहा था, डेविल मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब, अपने अंदर गंदा सा लग रहा है। अर्थ उनकी बात पर बस आही को देखते हुए अपना सर हिलाता है और सोनाली अर्थ को ध्यान से देखते हुए बोली, आप अपनी दवा तो टाइम से ले रहे हैं ना अर्थ? अर्थ उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, पहले इसे फिनिश करो तब मैं तुम्हें दूंगा। अर्थ उसे बस खाते हुए सुकून से देख रहा था। अर्थ आही को अपने बेड पर लिटाकर उसे कन्फोर्टर से कवर करके आग को मीडियम कर देता है और उसके हाथ को अपने हाथों में भरते हुए किसी को कॉल करता है। अर्थ की बातों में हाइपरनेस थी, जिसे देखकर सोनाली उसे शांत कराते हुए बोली, अर्थ आप शांत रहिए, हम इन्हें देखते हैं। अर्थ उसके सर को सहलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम अब ठीक हो आही, और तुम्हें अब से अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। आही जब उसे खा लेती है तब अर्थ उसे वापस से बेड पर सुलाते हुए बोला, अभी तुम रेस्ट करो, शाम को मैं तुम्हें डेजर्ट लेकर चलूंगा। आही के मूड विंग्स के वजह से वो चिड़चिड़ा के बोली, नहीं डेविल, मैंने कहा ना, मुझे ये नहीं पीना तो नहीं पीना। अर्थ उनकी बात सुनकर आही के तरफ आते हुए बोला, अब मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सोनाली आही के पास गई और कन्फोटा हटाकर अर्थ से बोली, आप थोड़ा बाहर जा सकते हैं। अर्थ के चेहरे पर आही को लेकर अजीब भाव थे। एक ही रिंग में कॉल उठ जाता है तो इधर से अर्थ कोल्ड आवाज में बोला, डॉक्टर सोनाली को तुरंत यहाँ भेजो, आप ठीक नहीं है। अर्थ आपकी आंखें अभी भी वैसी है, आपकी बॉडी अभी भी अनकोनोन लोगों के आसपास होने से रिएक्शन करती है, हमने नोटिस किया है, आपकी बीमारी ज्यादा कम नहीं हुई है, सोनाली चिंता करते हुए बोली। अर्थ उसकी जिद देखकर उससे कोल्ड आवाज में बोला, आही मैंने कहा ना, तुम्हें पहले स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये सब पीना होगा। रेगिस्तान जाने का नाम सुनकर आही खुश होकर बोली, सच्ची में आप मुझे वहां लेकर चलोगे? आही को जो अपने निचले हिस्से में अजीब सा महसूस हो रहा था, वो उसे समझ नहीं पा रही थी, पर अर्थ की इस बात से वो अर्थ के तरफ देखते हुए धीरे से बोली, डेविल मतलब कि मुझे पीरियड्स आए हैं तभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिसके बारे में आपने कल बताया था। अर्थ जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी वो उनकी बात सुनकर बेहद ठंडे आवाज में बोला, नहीं, जो करना है मेरे सामने करो, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए अर्थ कॉल कट करके आही को देखने लगता है। अर्थ उसे कन्फोर्ट से कवर करते हुए बस हाँ में सर हिलाता है। ये कहते हुए अर्थ वापस उसे जैसे ही पिलाता है, आही अपने हाथ से उसे दूर करती है, जिससे बाउल सीधे फ्लोर पर गिरता है और पूरा का पूरा सूप वहां फैल जाता है। सोनाली उसकी बात सुनकर कुछ देर तक शांत होकर आही को देखती है और फिर अर्थ को। अर्थ आही के चेहरे को देखकर बोला, जब तक मेरे पास ये है तब तक मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, इसके आसपास रहने से मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। आही को डेजर्ट बहुत पसंद था, अर्थ बिजी होने के वजह से उसे बहुत कम ही वहां ले जाया करता था और आही को अकेले वो जाने नहीं देता था, जिस वजह से वो अब वहां जाने का नाम सुनकर काफी खुश लग रही थी। अर्थ उसके आंखों पर किस करते हुए बोला, हम्मम, पर तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ।
आही ये देखकर डर से अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं अर्थ उस गिरे सूप को कुछ पल ऐसे ही देखता है और फिर गहरी सांस लेकर आही से बोला, अच्छा बताओ क्या क्या खाना है तुम्हें। अर्थ को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो यहाँ से कहीं भी जाने वाला है, और सोनाली के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्थ को ऑर्डर दे, जबकि वो खुद अर्थ के एक ही ऑर्डर पर आ जाती थी।